अध्याय 261। आपको ये किसने सिखाया? कुछ शिष्य जो मस्ती में शामिल होना पसंद करते थे, वे भी इधर उधर हो गए, और कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह बड़ों के बीच एक संचार था। वे मस्ती में शामिल होते थे और यह बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक निशान भी बिखेर दिया। अब जियो बाय और अन्य लोगों के साथ भीड़ है, सभी सी फेहान के शतरंज खेलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सी फेहन ने पहला कदम उठाया, और हम नहीं जानते कि उसने क्या रणनीति अपनाई। खाएं। सी फेहान जियो बाई के अचानक चिल्लाने से डर गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी तोप जियो बाई ने खा ली थी। दर्शक अभी भी इस तरह खेल सकते हैं। सी फेहन, ये ऑपरेशन क्या है? भाई, आप गलत हो गए हैं। गेशान तोप, अगर आप बीच में शतरंज के टुकड़े नहीं हैं तो आप कैसे खा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, मेरी तोप अन्य लोगों से अलग है। मैं जहां चाहूं वहां शूट कर सकता हूं। जियो बाई ने गर्व से कहा। हर कोई, आपको काफी गर्व है। अगू मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके माथे की मदद कर सकता है। सियो फेई, नीचे जाओ, तुम उसे अब बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं उससे लड़ूंगा, तुम पक्ष में रहते हुए कड़ी मेहनत से देख और अध्ययन कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह, सी फेहन ने निराशा में वापस कदम रखा, उसका मुंह अभी भी मुटरिंग कर रहा है। यह नकली है, यह नकली है। इससे पहले मैंने जो शतरंज के नियम सीखे हैं वे सभी नकली हैं। उद्धरण चिन्ह, अगू सी फेहन की सीट पर बैठ गया और सियो बाई में मुस्कुराया। जियो बाई भी मुस्कुराए। पिछली बार जब हमने विजेता का फैसला नहीं किया था, लेकिन इस बार हमारे पास एक विजेता होगा। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, मैं इस बार आपको जरूर मारूंगा। अगू अब एक शूरवीर की तरह है जो असफल होने के लिए उत्सुक है और अकेला है। सभी के मुंह के कोने मुड़ गए और उन्होंने सोचा, ये खत्म हो गया है, ये कुत्ता भी एक परी है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने अपनी उंगलियां फोड़ ली और सभी टुकड़े अपने मूल पदों पर लौट आए। आप पहले जाएं। जियो बाई ने कहा, एक संप्रदाय के प्रमुख और पूरे संप्रदाय के नेता के रूप में उन्हें एक और दो कुत्तों को जाने देने की जरूरत है। तब मैं आज्ञाकारी से अधिक सम्मानजनक होगा। एगो ने कहा। जियो बाई के शतरंज कौशल का सामना करते हुए उन्होंने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। इस समय सभी ने केवल एक ही विचार किया था, देवताओं की लड़ाई शुरू होने वाली है। उद्धरण चिन्ह, खाएं। एगो ने बढ़त ले ली और सीधे जियो बाई की तोप खाने के लिए अपनी तोप का इस्तेमाल किया। तरबूज खाने वाली भीड़ शुरू हुई। उद्धरण चिन्ह, खाएं। जियो बाई आगे बढ़ने के लिए नहीं, अपने घोड़े का इस्तेमाल दो कुत्तों से उड़ने वाले तोपों को खाने के लिए किया। खरबूजे खाने वाले लोग, क्या आपका घोड़ा सीधे जा सकता है? और यह अभी भी दो वर्गों कूदता है। ओह, मैं भूल गया, ये देवताओं की लड़ाई है और आप उन्हें साधारण सोच के साथ नहीं समझ सकते। फिर लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र हो गई, और मूल रूप से शांत रहने वाले दो लोग धीरे धीरे हिंसक हो गए। बकवास, ये वह है जिसने आपको सिखाया है कि हाथी नदी पार कर सकते हैं। एगो बड़ा हो गया। क्या आपने नदी में मेरे छोटे सैनिक को नहीं देखा? उसने पहले ही नदी को मिट्टी से समतल कर दिया है। ठीक है। जियो बाई भी बढ़े। आप क्या कर रहे हैं? इस कार से आपका क्या मतलब है? आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? आपका सैनिक। उद्धरण चिन्ह, मैं एक उत्खनन में विकसित हुआ हूं, और मैंने आपके द्वारा दफन की गई सभी गंदगी को दूर कर दिया है। इसके अलावा आपका सैनिक एक उपहार है। एगो ने कहा। फिर युद्ध सिर पर आ गया। किस तरह का बदमाश एक ट्रांसफॉर्मर में बदल सकता है? क्या घोड़ा आधा नक्शा पार कर सकता है? एक हाथी अपनी पीठ पर किसी भी शतरंज के टुकड़े के साथ चल सकता है? या एक सैनिक को गुंडम में जोड़ा जा सकता है, और एक सैनिक एक अल्ट्रामैन बन सकता है? ये हैं मूल बातें। ऑपरेशन जो और भी भयानक है वह यह है कि मरने के बाद इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। संक्षेप में, केवल वही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों नहीं कर सकते। सी फेहान पक्ष में बेवकूफ लग रहा था, उसने ये कैसे सीखा? आप सभी विश्व युद्ध में बदलने वाले हैं। नंगोंग युन्मो और अन्य केवल असहाय होकर आहें भर सकते थे। मास्टर और अंकल एगो के बीच का मैच बिल्कुल सही था। डॉट 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 में एक हवेली। ये हवेली न तो शानदार है और न ही सरल है, इसे केवल साधारण कहा जा सकता है। पूरी हवेली अब खुशी से भरी है, फर्नीचर और अन्य सजावट सभी नए हैं, और नौकर सफाई, खाना पकाने और अन्य गतिविधियों में भी व्यस्त हैं। गेट पर ब्रोकेड कपड़ों में लोगों का एक समूह वहां खड़ा था, जैसे कि कुछ आने का इंतजार कर रहा हो।
युवाओं में से एक ने अपने बगल में महिलाओं की आस्तीन खींची और कम आवाज में पूछा, माँ क्या भाई हाव आएगा? महिला मुस्कुराया, कड़वा, वापस आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वांग हाओ के शरीर पर बहुत सारे पड़ाव हैं और यहाँ तक कि वांग हाओ की प्रतिष्ठा भी गड़गड़ाहट की तरह है और उनका परिवार एक बड़ी शक्ति नहीं है। कुछ ऐसा करना मुश्किल है जो उसे आकर्षित कर सके। युवक ने अपनी मां की अभिव्यक्ति को समझा और उसकी आंखें थोड़ी अकेली थी। डॉट 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 डॉट। हाई स्पीड मूविंग स्पेस में वांग हाओ पक्ष में बैठे थे, ध्यान और अभ्यास कर रहे थे, जबकि वांग पिंग और वांग यीलान चैट कर रहे थे। ये जल्द ही आ रहा है, हाओ खेती बंद करो। वांग पिंग ने अपनी उंगलियों को चुटकी ली और यह पता लगाया, और जब उन्हें एहसास हुआ कि यह जल्द ही आ रहा है, तो उन्होंने वांग हाओ को याद दिलाया। वांग हाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर अपने झुर्रियों वाले वस्त्रों को सीधा करने के लिए खड़े हुए। जब वे आपकी दादी को देखते हैं तो उन्हें अधिक विनम्र होना चाहिए, आप जानते हैं। आप बहुत छोटे नहीं हैं, मुझे आपके बारे में बात करने की अनुमति न दें। वांग पिंग ने कहा, उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा है। वह हमेशा खुद को इस बेटे को पढ़ाना चाहते थे। शायद ये बहुत लंबा हो गया है क्योंकि हमारे बीच दिल से बात हुई थी। वांग पिंग को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि वांग हाओ ने उन्हें जवाब नहीं दिया। मुझे क्या करना चाहिए? पिता और पुत्र के बीच संबंध अधिक से अधिक तनावपूर्ण हो गए। वांग यीलान ने जल्दबाजी में इस विषय को बदल दिया। ये बहुत अच्छा नहीं होगा यदि पिता और पुत्र बात करना जारी रखें। आपका भाई भी घर पर आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वह आपको बहुत पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, कृपया इस शब्द को पसंद न करें, हम दोनों पुरुष हैं। वांग हाओ की अपने चचेरे भाई की छाप बहुत स्पष्ट है। वह सुंदर है, बहुत जीवंत लड़का है और थोड़ा कंजूस है। ये यहाँ है। वांग पिंग ने अपना हाथ लहराया, अंतरिक्ष की शक्ति जारी की गई और वे भी आसानी से जमीन पर उतरे। जैसे ही वे उतरे, उन्हें लोगों के एक समूह द्वारा बधाई दी गई, और ये लोगों का एक ही समूह थे जो अभी वहां इंतजार कर रहे थे। बहन, जीजाजी, आप यहाँ हैं। अग्रणी व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और हंसा। ठीक है, बुरा नहीं है, शाओजी, इस साल आपकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। वांग पिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वह आमतौर पर अन्य लोगों की ताकत का मूल्यांकन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मूल्यांकन सच्चाई बताता है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। ये ध्यान देने योग्य नहीं है, ये ध्यान देने योग्य नहीं है, यह मेरे बहनोई से बहुत पीछे है। आदमी हंसा। उसका नाम वांग जी है और वह इस शहर में शाही परिवार का प्रमुख है। ये शहर इस क्षेत्र में एक समान स्तर के अंतर्गत आता है। उनके शाही परिवार की ताकत इस शहर में समान है और प्रभाव क्षेत्र भी समान है। वैसे भी वांग पिंग के वांग परिवार के संरक्षण में किसी ने भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। सुंदर युवक ने अपनी बड़ी स्मार्ट आंखें झपकाई और चारों ओर देखा, जैसे कि वह किसी की तलाश कर रहा हो। जब वह निराश हुआ, तो उसने महसूस किया कि उसे अचानक किसी के कंधे पर थपथपाया गया था। शाओयू, आप क्या देख रहे हैं? युवक चौंका, और जब वह पलट गया, तो उसने वांग हाओ को वहां खड़े देखा और चुपचाप उसे देख रहा था। उसके कंधे पर हाथ वापस नहीं लिया गया है। क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसकी उसे तलाश है? पुनश्च हाल ही में नए निमोनिया की समस्या अधिक से अधिक गंभीर हो गई है। भाइयों, आपको घर पर रहना चाहिए, बाहर न जाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी रक्षा करनी चाहिए। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 262। क्या यह मजबूत दुनिया है? हाओ, भाई हाओ, तुम यहाँ भी हो। वांग जिन्यू ने उत्साहपूर्वक वांग हाओ को एक गर्म गले लगाया। यह अफसोस की बात है कि वांग हाओ ने एक फ्लैश में चकमा दिया। वांग जिन्यू के मुंह को अपवित्र किया गया था। उन्होंने वांग हाओ को अपनी बाहों में एक ब्रोकेट बैग फेंकते देखने के लिए अपना सिर उठाया। भाई हाओ, क्या ये है? वांग जिन्यू ने वांग हाओ द्वारा दिए गए छोटे बैग को अपने दिल में कुछ प्रत्याशा के साथ रखा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और अपने लिए देखें। वांग हाओ ने कहा, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आज इतने बातूनी होंगे। कितने समय हो गए हैं? उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे हैं। ओह! वांग जिन्यू ने खुशी से बैग को अपने अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया। वांग पिंग, वांग यीलान और वांग परिवार में हर कोई खुशी से मुस्कुराया जब उन्होंने देखा कि वांग हाओ और वांग जिन्यू का अच्छा रिश्ता था। वांग पिंग और वांग यीलान को राहत मिली कि उनके बेटे ने आखिरकार थोड़ा मुंह खोना बंद कर दिया। उन्होंने आखिरकार बात की।
वांग परिवार में हर कोई राहत महसूस करता है कि उन्हें आखिरकार वांग हाओ के साथ दोस्ती करने वाले अपने परिवार में किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह एक निश्चित बात है कि वांग हाओ भविष्य में वांग परिवार के प्रमुख होंगे, इसलिए उनके परिवार में किसी को वांग हाओ से दोस्ती करनी चाहिए, अन्यथा जब तक दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे, ये ठीक रहेगा। हालांकि यह कहना कुछ हद तक फायदेमंद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे कर सकते हैं। उत्पीड़न का रूप बहुत गंभीर है और वे ऊपर चढ़ने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ साथ आने वाले शिष्य भी हैं जो वांग जिन्यू से थोड़ा ईर्ष्या करते हैं। हर कोई जानता है कि वांग हाओ के साथ दोस्ती करने के कई लाभ हैं, इसलिए भविष्य में मार्शल आर्ट संसाधनों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहनों, क्या हम जागीर में प्रवेश करेंगे? वांग जी ने निमंत्रण का इशारा किया। ठीक है, ठीक है, वांग पिंग ने जल्दी से ठीक कहा और फिर परिवार बड़े करीने से चला गया। वांग परिवार में पहले हुई विशेष घटनाओं के कारण परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं है, लेकिन वांग पिंग और वांग यिलन लगातार लाल लिफाफे दे रहे हैं। वांग पिंग द्वारा लाए गए उपहारों को देखने पर कुछ कबीलों की आंखें सीधी हो गईं। एक बड़े परिवार की उम्मीद के मुताबिक जब उन्होंने इस तरह का कीमती उपहार निकाला तो वे पलक भी नहीं झपकाए। वांग जिन्यू और वांग हाओ ने एक निर्वासित कोने में बातचीत की। इसे चैटिंग कहा जाता था, लेकिन वांग हाओ ने पूरी प्रक्रिया के दौरान शायद ही एक शब्द कहा था। लगभग सभी वांग जिन्यू हर समय बात कर रहे थे, और वांग हाओ की अधिकांश कार्रवाइयां सिर हिला रही थी और हिला रही थी। भाई हाओ, क्या आप बाद में मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं? वांग जिन्यू ने कहा, वांग हाओ की बांह को हिलाते हुए। वांग हाओ मूल रूप से मना करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने वांग जिन्यू की दयनीय उपस्थिति देखी तो वह थोड़ा निर्दयी थे और वांग जिन्यू और भी अधिक प्रत्यक्ष थे। वांग हाओ केवल इस बारे में असहाय होकर आहें भर सकते थे। अगर उसे सही से याद है तो उसके चचेरे भाई को इस साल सिर्फ 12 साल का होना चाहिए था। वह अपेक्षाकृत अंतर्मुखी है, उसके कुछ दोस्त हैं और उसके साथी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। एक साथ खेलना लगभग सभी उसके साथ एहसान करने के लिए है। यह अनुमान है कि यदि वह उसके साथ खेलने के लिए बाहर नहीं जाता है, तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा। आपका अभ्यास हाल ही में कैसे हुआ है? वांग हाओ ने लापरवाही से पूछा। बहुत अच्छा, वांग जिन्यू ने जवाब दिया, लेकिन इस वाक्य में थोड़ी कमी थी। वांग हाओ ने उस पर खुशी से नजर डाली और मुझसे झूठ बोलना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि इस सम्राट का पिछला जीवन चावल पर निर्भर था कि वह सत्ता में आए? फिर उन्होंने वांग जिन्यू को ब्रेन ब्रेक से पुरस्कृत किया। आह, दर्द होता है। भाई हाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मानो या ना मानो, मैं अपने चाचा और चाची के पास आप पर मुकदमा करने जाऊंगा। वांग जिन्यू ने घायल क्षेत्र को रगड़ते हुए शिकायत की। वांग हाओ के मुंह के कोने थोड़े बढ़ गए। ये बच्चा मेरे सामने अंतर्मुखी नहीं है, वह खुद को धमकी देने की हिम्मत करता है। जिन्यू, हाओ, बात करना बंद करो, हमें मार्शल आर्ट के क्षेत्र में जाना चाहिए। इस समय वांग पिंग की आवाज आई और दर्शकों की सभी आंखें तुरंत वांग हाओ और वांग जिन्यू पर केंद्रित हो गईं। वांग जिन्यू ने एक कदम पीछे लिया और वांग हाओ के पीछे छिप गए। चूंकि उन्होंने अभी तक विकास करना शुरू नहीं किया है, इसलिए उनका शरीर थोड़ा छोटा है और वांग हाओ बहुत लंबा है, इसलिए वांग हाओ ने सीधे वांग जिन्यू के पूरे शरीर को कवर किया और अन्य ने बस देखा, वांग जिन्यू को नहीं। वांग हाओ अपने दिल में मुस्कुराया और कहा, अभी आपके साहस के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। वांग पिंग और अन्य लोग केवल वांग जिन्यू के ट्रिक पर कड़वाहट से मुस्कुरा सकते थे। ये छोटा आदमी इतना अंतर्मुखी क्यों है? वांग जी ने फटकार लगाए और फटकार लगाने का नाटक किया। जिन्यू, जल्दी से बाहर आओ, अपना शिष्टाचार मत खोना, और हम अब मार्शल आर्ट के क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए किसी भी अधिक समय को बर्बाद न करें। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने जवाब नहीं दिया, बस बेहोश होकर पूछा, मार्शल आर्ट शो में जाएं? तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वांग जी एक पल के लिए दंग रह गए, क्या समस्या है? लेकिन उन्होंने अभी भी जवाब दिया, मार्शल आर्ट क्षेत्र में जाना निश्चित रूप से एक प्रतियोगिता है। बस इतना होता है कि आपके चाचा आज यहाँ हैं। आप उसे हमारे शिष्यों की खेती का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने गुप्त रूप से खेती की और फिर से खेती की। आप बहुत लंबे समय तक हमारे घर में नहीं रह सकते, फिर भी आप मुझे और हाओ भाई को एक अच्छा समय बिताने नहीं देंगे। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से वांग हाओ के कोर्सेट पर तंज कसा, जिसका मतलब था कि भाई हाओ, जल्दी से एक समाधान के बारे में सोचें। वांग हाओ, इसे भूल जाओ, मैं जीवंत अवसरों को बहुत पसंद नहीं करता।
उद्धरण चिन्ह। इसलिए बहिष्करण विधि का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के बाद वांग हाओ ने एक निर्णय लिया। अभी अभी जिन्यू ने कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बाहर जाओ और एक डॉक्टर को देखो। उद्धरण चिन्ह। फिर वांग पिंग और अन्य लोगों को कुछ भी कहने के लिए इंतजार किए बिना वांग हाओ ने वांग जिन्यू को लिया और सीधे बाहर चले गए। वांग पिंग और अन्य केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकते थे। वांग हाओ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने अभी क्या किया है, जिसका अर्थ है कि मैं इस तरह की स्थिति को बहुत पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने जिन्यू को टहलने के लिए बाहर निकाला। आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। न तो वांग पिंग और न ही वांग यिलान इस बात की गारंटी दे सकते थे कि वांग हाओ उनकी बात सुनेंगे। अकेले वांग जी और अन्य को। वांग हाओ ने वांग जिन्यू को ले लिया और पूरे रास्ते से भाग गए और महल से बाहर भाग गए। जैसे ही वह बाहर भागा, वांग जिन्यू ने वांग हाओ को अपने बैकहैंड के साथ गले लगाया और खुशी से कहा, भाई हाओ, मुझे पता था कि आपके पास एक रास्ता है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने वांग जिन्यू को थोड़ी घृणा के साथ खुद को खींच लिया। दो बड़े आदमी व्यापक दिन के उजाले में एक दूसरे को गले लगाने के लिए कितने सभ्य हैं। वांग जिन्यू, जिन्हें नापसंद किया गया था और वे इसका इस्तेमाल करते थे, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। वह इस सफलता से बहुत संतुष्ट थे। भाई हाओ, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, ये वह जगह है जहां आप रहते हैं, आप मुझसे पूछते हैं। अगले सेकंड में वांग जिन्यू ने उनसे पूछा, भाई हाओ, चलो खरीदारी करते हैं, मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, क्या आप लंबे समय तक वहां जाना चाहते हैं? तुम कहाँ खेल रहे हो? मुझसे पूछना सिर्फ एक गुजरता हुआ दृश्य है। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि वांग हाओ ने जवाब नहीं दिया, वांग जिन्यू मुस्कुराए और वांग हाओ को एक समृद्ध सड़क पर खींच लिया। डॉट 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 डॉट। गेट के सामने खतरनाक तरीके से 1 घंटे तक चला था, जो भगवान का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था और दोनों पक्ष अभी भी जमकर लड़ रहे थे। सी फेहान और अन्य दर्शकों के सदस्यों ने केवल यह महसूस किया कि वे जितना अधिक देखते थे, वे उतने ही उत्साहित थे। वे धीरे धीरे उबाऊ और उदासीन से शुरुआत में दिलचस्प और उत्साह से भरा हुआ विकसित हुए और उन्होंने सभी को इस लड़ाई में फेंक दिया। बेशक ये केवल उन बुजुर्गों तक सीमित है और उन शिष्यों का ध्यान अभी भी खतरे में है। इस तरह की शतरंज गतिविधि के लिए वे केवल मजबूत की दुनिया को व्यक्त कर सकते हैं जो वे नहीं समझते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 263। मैं खट्टा हूं। बस जब जियो बाय और अन्य अभी भी युद्ध में डूबे हुए थे, इस समय खतरनाक भूमि की सील जारी की गई थी। सभी शिष्यों ने बड़े पुरुषों को देखा जो शतरंज खेल रहे थे और उनके निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। यह अफसोस की बात है कि ये बड़े आदमी ने भी उन्हें नहीं देखा और उनके सामने शतरंज के खेल पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि वे पूरी तरह से युद्ध के मैदान में डूब गए हो। चलो अंदर जाएं। नंगोंग यूनमो ने धीमी आवाज में कहा। उन्हें लगा कि जब वे बाद में बाहर आए तो उन्होंने खेल खत्म नहीं किया। झांग शिगे और छोटे साधु ने समझौते में सिर हिलाया। वे इस राय से बहुत सहमत थे। नांगोंग यूनमो के कार्यों ने दर्शकों में सभी शक्तिशाली शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी आश्चर्यचकित आंखों ने फिर से पूछा, लानत है, क्या आपको अपने बड़ों से निर्देशों के लिए पूछने की जरूरत नहीं है जब आप कार्य करते हैं? उद्धरण चिन्ह। नंगोंग यूनमो और अन्य लोगों ने कहा कि इस समय निर्देश मांगना पूरी तरह से शीर्ष पर था और उन्होंने जो कहा उसका मतलब था कि उनके पास खाने के लिए अच्छा रस नहीं होगा। लेकिन वे इन लोगों की आंखें नहीं उठा सकते थे और उन्हें निर्देश मांगने के लिए एक प्रतिनिधि को थपथपाना पड़ता था। छोटे साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कदम आगे बढ़ाया। वह इस समय अपने बॉस को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी अभी उसके 2 वरिष्ठ भाइयों ने वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से उससे कहा, लिटिल जूनियर भाई, जब तक आप जाते हैं, हम दोनों बाद में एक साथ होंगे। मैं आपको खतरनाक भूमि में पाए जाने वाले सभी खजाने दूंगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्याज में बाह। भाइयों और बहनों के बीच दोस्ती के सामने छोटे साधु ने बिना किसी वापसी के इस सड़क पर पूरी तरह से अवतार लिया, क्योंकि जोखिम में धन और धन की तथाकथित खोज। लेकिन जब वह खतरे के पास पहुंचा तब भी वह कुछ घबराया हुआ था, इसलिए उसके पैर अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे। अन्य बलों के शिष्यों ने उसे संदिग्ध रूप से देखा। क्या वे इतने डरते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपके माता पिता शातिर हैं। छोटा साधु लंबे समय तक वहां खड़ा रहा और अंत में कहा, मास्टर,
मास्टर, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। उसी समय जब सभी लोग ढह गए, नंगोंग युनमो, झांग शीगे और छोटे साधु भी अशुभ थे। जियो बाई के शतरंज के टुकड़े को एगो के शतरंज के टुकड़े पर रखा गया था, और हवा के एक छिपे हुए झोंके ने नंगोंग युनमो और उन तीनों को उड़ा दिया। इंडिविजुअल। हवा का एक झोंका, नंगोंग युनमो और उनमें से 3 रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, और खतरनाक भूमि के दरवाजे पर 3 और मानव आकार के छेद थे। शिनयुन, आप भी जा सकते हैं। जियो बाई ने शतरंज के टुकड़ों पर इशारा किया और कहा कि वह नंगोंग युनमो के तीनों की योजना में भाग नहीं लेने के लिए उसे दंडित नहीं करेगी। नंगोंग युनमो और अन्य लोगों के लिए यह एक सजा नहीं है, ये सिर्फ उन्हें बच्चे को जल्दी हड़पने के लिए खतरे में भेज रहा है। हे, वह मेरे जैसा ही मजा किया है। लिंग शिन्यून ने बात नहीं की। यू ने एक तलवार रखी और पतले कदमों के साथ खतरनाक मैदान में चला गया। उनके गुरु की ताकत थोड़ी मजबूत है। एक शिष्य ने आह भरी। आहें न लें, आप थोड़ी देर के लिए आहें भरते हैं और खजाने को दूसरों द्वारा लूट लिया गया है। एक शिष्य ने गुस्से से कहा, और फिर बड़ी सेना का खतरनाक क्षेत्र में पीछा किया। अन्य बुजुर्गों ने अभी भी एक बहरे कान को बदल दिया, और ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी शतरंज के खेल के आदी थे। बेशक कुछ महिलाएं सिफेहान की सुंदरता की आदी थीं। डॉट 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 में एक सराय, बालकनी। डुआन वुलू अपने मुंह से लटकते हुए टूथपिक के साथ बालकनी पर झुक गया और गुस्से में कहा, मुझे कल रात नींद नहीं आई। मैंने 100 बड़ी कोहनी खा ली, अनगिनत पुशअप किए और दर्जनों मार्शल आर्ट का अध्ययन किया। मैं यह नहीं समझना चाहता कि मेरे द्वारा छोड़ी गई लाइन को कोई क्यों नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। सिबू, जो अपने कंधे पर पड़ा था, काली रेखाओं से भरा था। कल रात आपने जो किया उसका उन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आह, मुझे आपके सामने यह नहीं कहना चाहिए। डुआन वुलू ने फिर से भारी आह भरी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? सिबू ने पूछा। क्या मैं बात करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं? ओह, यह मेरी मूर्खता है। यदि आप एक जानवर हैं तो आप क्या जानते हैं? आप केवल ये जानते हैं कि आप पूर्ण या भूखे हैं। डुआन वुलू ने फिर से गहराई से आह भरी। ओ, उद्धरण चिन्ह। आह, तुम क्या कर रहे हो, पागल? उद्धरण चिन्ह। आपने मुझे डांटने की हिम्मत की। क्या आप कल के दर्द को भूल गए? मुझे लगता है कि आप ठीक हो गए हैं, और आप दर्द को भूल गए हैं। अंत में, डुआन वुलू ने अपने चेहरे पर एक स्मैक ली। रक्त लाल निशान बाहर चला गया, लेकिन सौभाग्य से उसके पास एक रिकवरी दवा है, अन्यथा वह भविष्य में विघटित हो सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? सिबू ने डुआन वुलू के कंधे पर झूठ बोलते हुए पूछा। मुझे क्या करना चाहिए? ओह टिल्डा, आप मेरे चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं। यह न तो बड़ा है और न ही छोटा है। बस मुझे अपने खून की कुछ बूंद दे दे। डुआन वुलू मुस्कुराया। कहा कि 4 असंतुष्टों के खून मजबूत हैं, और पिछली बार उन्होंने आखिरकार उनसे एक बूंद मांगी। आपके लिए क्रोल, आपके चेहरे पर निशान के लिए मेरे दिल में कोई अपराध नहीं है, और आप जानते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मेरा मतलब है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सिबू ने कहा। डुआन वुलू की चोट के बारे में 4 विपरीत केवल ये कह सकते हैं कि यह उनका अपना आत्मप्रवृत्त है। मैं और क्या कर सकता हूं? नोटिस पर पास होने का नाटक करें, ये देखने के लिए कि क्या मैं ऑस्कर के एक शिष्य से मिल सकता हूं, जिसके पास कम बुद्धि है और मूर्ख बनाना आसान है। डुआन वुलू ने कहा। अप्रत्याशित रूप से, जब वे बातचीत कर रहे थे, तो वे उन गार्डों से मिलने के लिए हुए जो कल नोटिस पर थे। डुआन वुलू बोलने से पहले, गार्ड ने डुआन वुलू से बात करना शुरू कर दिया। अरे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने सिर्फ एक रात में खुद से चैट करना सीख लिया है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि डुआन वुलू समझा सके, एक अन्य गार्ड ने कहा, भाई, यदि आप बहुत उबाऊ हैं, तो हम आपको पेश कर सकते हैं, और आप हमें एक गार्ड के रूप में शामिल कर सकते हैं। हालांकि उपचार सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास एक साथी है। भाई, मुझे डर है कि एक दिन आप अपना दिमाग खो देंगे। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू। मैं खुद से चैट नहीं कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य गार्ड ने सोचा कि वह अपना चेहरा वापस नहीं पकड़ सकता है। भाई, आप यहाँ हैं। क्या आप भूतों से झूठ बोल रहे हैं? हम आपको लंबे समय से देख रहे हैं, और आपके आसपास कोई नहीं है सिवाय एक घर की बिल्ली के। ऊपर ने www.snicmtl.com। क्या आप अभी हवा में नमस्ते कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू। आपने हाँ कहा। डुआन वुलू अब इस विषय पर बात नहीं करना चाहते हैं। बड़े भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्या आप नोटिस कार्यालय की रखवाली के लिए जिम्मेदार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। बेशक हम काम पर जाते हैं। क्या आप नहीं देखते कि हम पर क्या है? क्या कवच और बंदूकें हैं? एक गार्ड ने जवाब दिया। अभी 9 बजे हैं, क्या आप लोग अब काम करने जा रहे हैं? जुआन वुलू ने संदिग्ध रूप से पूछा, क्या ये लोग मुझ पर चालें खेल रहे हैं? हम वास्तव में काम करने जा रहे हैं। हमारे काम के घंटे सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक है। रात में कोई काम नहीं है, और आय अभी भी काम कर रही है। एक गार्ड को डर था कि जुआन वुलू गलत समझ जाएगा और उनके कार्यक्रम को रिपोर्ट किया जाएगा। जुआन वुलू ईमानदार होने के लिए वही ईर्ष्या कर रहा था। वह नींबू के पेड़ पर खट्टा नींबू का फल था, आप और मैं नींबू के पेड़ के नीचे। आपका काम और आराम का समय आपके बॉस द्वारा निर्धारित है। जुआन वुलू ने पूछा, उन्होंने महसूस किया कि उनके मालिक भी इतनी आराम से नहीं रह पाएंगे। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 264। क्या आप भयभीत नहीं है? नहीं, हमने इसे स्वयं बनाया है। एक गार्ड ने जवाब दिया। जुआन वुलू, क्या ये ठीक है? क्या आप डरते नहीं हैं कि आपका बॉस आपको थप्पड़ मारेगा? हम वास्तव में व्यस्त थे जब हमने पहली बार नोटिस पोस्ट किया था, लेकिन अब यह अलग है। आप केवल वही हैं जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ आए हैं, और हमारी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, और वेतन अभी भी भुगतान किया जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे आराम करते हैं। हाँ, ने एक गार्ड को समझाया। जुआन वुलू, मैं एक अंगरक्षक बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओह हाँ भाई, मुझे अचानक कुछ याद आया। कल वेन परिवार का तीसरा बेटा आया और आपका नाम सुनने के बाद उसने आपके लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। यह एक लंबा समय रहा है, वह वास्तव में आपको देखना चाहता है। एक गार्ड ने कहा। उनकी टूटी हुई स्मृति को देखते हुए वे चेक करते समय व्यवसाय को लगभग भूल गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा नाम भाई, मुझे लगता है कि मेरा नाम उजागर नहीं हुआ है। जुआन वुलू का मस्तिष्क तेजी से चल रहा था। क्या मैं इसे उजागर कर सकता था? क्या आप अब मास्टर से संपर्क करना चाहते हैं? नहीं, उससे लगता है कि अब अपने गुरु से संपर्क करने के लिए उसकी आलोचना की जाएगी, और वह बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। वह उन घटनाओं को ध्यान से याद कर रहा था जो उसकी जानकारी को प्रकट कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक सोचने के बाद वह किसी भी घटना के बारे में नहीं सोच सकता था जो इसे मेल कर सकती थी, भले ही यह एक सुराग था। तब गार्डो ने जुआन वुलू भाई को समझाया, आप बहुत मानवीय नहीं है। जाहिर है कि यह वाक्य आप दोनों के बीच के रिश्ते में खींच रहा है। इस समय आपको विनम्र होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जुआन वुलू कुछ बार हंसे। जब तक आप मुझे उजागर नहीं करते हैं तब तक आपके लिए खुश रहना ठीक है। वेन परिवार का तीसरा बेटा। वह किस तरह का चरित्र है? जुआन वुलू ने पहले वेन परिवार के तीसरे मास्टर की बुनियादी जानकारी एकत्र करने का फैसला किया। खैर, परिवार के तीसरे बेटे से पूछें, वह बहुत असामान्य है। एक गार्ड ने कहा। वेन परिवार की मार्शल आर्ट प्रतिभा का तीसरा बेटा राजधानी में शीर्ष पर नहीं है, लेकिन वह एक उच्च रैंक वाला व्यक्ति भी है, ने एक अन्य गार्ड कहा। वास्तव में तीसरे बेटे की प्रसिद्धि मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा के कारण नहीं है, बल्कि फेंग शुई मास्टर के पेशे के कारण है। एक गार्ड ने उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए कहा। अनुलग्नक फेंग शुई स्वामी के कुल 14 स्तर होते हैं, और प्रत्येक स्तर को उच्च श्रेणी, मध्य ग्रेड और निम्न श्रेणी में विभाजित किया जाता है। फेंग शुई मास्टर जुआन वुलुओ को इस तरह के एक दुर्लभ पेशे में ले जाया गया था। हाँ, यह सही है, यह एक बहुत ही दुर्लभ फेंग शुई मास्टर है, और इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा बहुत अधिक है। वह कम उम्र में 5वें क्रम के निम्न श्रेणी में पहुंच गया है। वह पूरे राजवंश में एकमात्र 5वें क्रम फेंग शुई मास्टर है। एक गार्ड ने समझाया। यहां तक कि उन्होंने रॉयल पैलेस के फेंग शुई को देखा है, और उन्हें राजा से उच्च स्तरीय स्वागत मिला है। एक गार्ड जोड़ा। यह सुनकर जुआन वुलू विचारशील था। इस व्यक्ति के लिए तीसरे बेटे से पूछना आसान नहीं था, लेकिन वह मुझे क्यों देखना चाहता था? क्या उसने नोटिस पर छोटे प्रिंट की वह लाइन देखी? ये भी सही नहीं है। अगर उसने वास्तव में इसे देखा तो परिवार से पूछने वाले लोगों को बहुत पहले उसकी तलाश करनी चाहिए थी। क्या ये विस्मयादिबोधक चिन्ह? जुआन वुलू के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही जुआन परिवार से जुड़ा था और वे विद्रोह करना चाहते थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नहीं, अगर यह मामला है तो वह खतरे में होगा। उसे एक रास्ता खोजना होगा। जितना अधिक जुआन वुलू इसके बारे में सोचता है, वह उतना ही चिंतित हो जाता है। एक जम्हाई के विपरीत चार मानव मस्तिष्क वास्तव में डरावना है। जल्द ही चैटिंग और चैटिंग वे सभी नोटिस जगह पर पहुंचे।
इस समय नोटिस की जगह अभी भी खाली थी और यहाँ तक कि पैदल यात्री भी दयनीय थे। तीसरे बेटे की हरकतों को पूछना अप्रत्याशित है, इसलिए हम नहीं जानते कि वह कब आएगा, इसलिए भाई आप यहाँ बैठें और पहले प्रतीक्षा करें, तीसरे बेटे से जल्द या बाद में पूछें। एक गार्ड ने कहा। डुआन वुलू ने सिर हिलाया, वह सब वह कर सकता था। हा हा हा, मुझे पता था कि आप मना नहीं करेंगे, आओ भाई चलो चैटिंग जारी रखें। एक गार्ड मुस्कुरा कर आया। पूरा नोटिस हंसी और हंसी से भरा था। डॉट 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 डॉट। सड़क पर वांग जिन्यू बहुत जीवंत रूप से ऊपर और नीचे कूद रहा था। उसके हाथ में कैंडिड हाउस के कुछ तार पकड़े हुए थे और वांग हाओ ने बस उसका पीछा किया, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं पूछा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लिया। वांग जिन्यू की तुलना में वह वास्तव में थोड़ा गरीब था। हे भाई हाओ, जल्दी करो। वांग जिन्यू ने मुड़कर देखा और वांग हाओ को वापस चलते देखा। अचानक उसे लगा कि वह किसी से टकरा गया है, इसलिए वह इधर उधर हो गया और झुक गया और माफी मांगी। मुझे खेद है, मेरा मतलब यह नहीं था। उद्धरण चिन्ह। यो मैंने सोचा कि यह कौन था, ये राजकुमार वांग जिन्यू निकला। एक सहानुभूति वाला चेहरा उसे घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। श्वांग, युवा, मास्टर श्वांग। वांग जिन्यू पीला था और डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। वांग गोनगजी, आप किससे डरते हैं? मैंने आपको फिर से नहीं खाया, लेकिन आपने मुझे अभी अभी चोट पहुंचाई है, इसलिए आपको मुझे चिकित्सा खर्च के लिए थोड़ा भुगतान करना होगा। दोनों बेटों ने उदास मुस्कान के साथ अपनी हथेलियों को रगड़ा। बस जब वांग जिन्यू सबसे ज्यादा डरते थे, वांग हाओ पीछे से आए, वांग जिन्यू की बाह पकड़ ली और उसे अपने पीछे खींच लिया, जिससे वह एक लंबा पीछे छूट गया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू अचानक स्मृति में गिर गए। कितने साल पहले भाई हाओ ने ऐसा ही किया था। तुम कौन हो? क्या वांग जिन्यू का नया अंगरक्षक है? वह काफी शोमैन है, लेकिन वह इतना कमजोर दिखता है कि वह जमीन पर घुटने नहीं टेकता और मुझसे भीख मांगता है अगर मैं उसे पंच करूं। दोनों पुत्रों ने उसका तिरस्कार किया। कहा, यदि आप क्षमा मांगते हैं तो बस जल्दी से घुटने टेक दें, शायद मैं अच्छे मूड में हूं। उद्धरण चिन्ह। पीएफएफ। इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, उसने मुंह से खून निकाला और फिर उसके पेट में दर्द महसूस किया। स्थायी दर्द हिट। मुझे लगा कि आप मजबूत हैं, लेकिन आप सिर्फ गंदगी का एक टुकड़ा हैं। वांग हाओ ने एक और किक जोड़ी, घुटने टेकते हुए श्वांग गोंगजी को जमीन पर गिरा दिया, जिसमें दोहरे शारीरिक और मौखिक हमले की व्यवस्था थी। मार डालो, उसे मार डालो, जल्दी करो। जमीन पर पड़े दो युवा आकाओं ने दर्द को सहन किया और वांग हाओ पर हमला करने के लिए उनके साथ आए गार्डों को निर्देश दिया। एक पल में वांग हाओ पर 2 दर्जन से अधिक गार्डों की नजरें बंद हो गईं। हाओ पढ़ने www.sinaicmtl.com। हाओ भाई, सावधान रहें। वांग जिन्यू ने अपने दिल में वांग हाओ के लिए पसीना बहाया। यद्यपि वह जानता था कि वांग हाओ बहुत मजबूत थे, उन्होंने वांग हाओ की बारीकियों को कभी नहीं देखा था। शक्ति, ये सिर्फ कचरा है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। वांग हाओ ने कहा। उन्होंने इन गार्डों की विशिष्ट ताकत की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, और यह जांच के लिए समय और ऊर्जा की बर्बादी थी। छोटा। उद्धरण चिन्ह। बज। आध्यात्मिक शक्ति की ध्वनि के साथ एक वांग हाओ 20 गार्डों में से प्रत्येक के पीछे दिखाई दिया। इन 20 या तो वांग हाओ सभी ने एक ही माचे का आयोजन किया और एक ही आंदोलनों का प्रदर्शन किया। जब दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी तो 20 या तो गार्ड पहले ही जमीन पर गिर गए थे। दृश्य खूनी था और कई राहगीर अपने दिलों में बीमार महसूस करते थे और उल्टी करने का आग्रह करते थे। जोड़ी इतनी भयभीत थी कि वह मौके पर लगभग बेहोश हो गई। लेकिन वांग जिन्यू अभी भी खाली खड़े थे, बड़ी आंखों से पलक झपकते, बिना किसी डर के। क्या आप डरते नहीं हैं? वांग हाओ वांग जिन्यू के पक्ष में चले गए और आश्चर्य में पूछा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 265। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। वांग हाओ ने वांग जिन्यू को दिखाने के उद्देश्य से ये चीजें की। वांग जिन्यू बहुत छोटा नहीं है, हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी या बाद में उसे इस तरह की चीज से संपर्क करना होगा, बाद में पहले की तुलना में संपर्क करना बेहतर है। हत्या खेती की पहली बाधा है, और बाद में उसके लिए और अधिक कठिनाइयों और बाधाओं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह बच्चा वांग जिन्यू बिल्कुल भी नहीं डरता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही किसी को मार दिया हो? लेकिन उसके लिए हिम्मत होना पूरी तरह से असंभव है।
लेकिन इस मुद्दे को पहले एक तरफ रख दें और पहले दोहरे बेटे से निपटें। वांग हाओ को अपनी ओर चलते हुए देखकर यंग मास्टर शुआंग डर के मारे पीला पड़ गया और जल्दी से दया की भीख मांगी। ये सबसे बड़ा भाई, मैं गलत था। मैं यंग मास्टर वांग से माफी मांगता हूं, इसलिए कृपया मुझे इस बार क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने उनकी गंभीरता को नजरअंदाज किया। चिल्लाते हुए वह ऊपर चला गया और उसे गले में छुरा घोंपा। खून एक स्तंभ की तरह था और दो युवा स्वामी गुस्से से मर गए। ये सज्जन वास्तव में एक बहुत ही गर्म विधि है। दर्शकों की भीड़ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके दिलों में कंपकंपी आ गई। इस तरह के व्यक्ति को छोड़ना इस जीवन में कभी आसान नहीं होगा। ये दोनों बेटे शुआंग परिवार के एकमात्र अंकुर हैं। अगर वह मर जाता है तो दो स्वामी पागल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि यह बेटा भविष्य में अशुभ होगा, एक राहगीर ने बेहोश होकर कहा। दूसरों ने सुनने के बाद समझौते में सिर हिलाया। उन्होंने जो कहा वह अनुचित नहीं था। ये युवक वास्तव में ऐसा करने में लापरवाह था। उसे डर था कि वह दुनिया के अंत तक भागने और हर जगह घर का जीवन जीने में सक्षम नहीं होगा। आप बकवास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? याओई वांग परिवार के सबसे बड़े बेटे वांग हाओ प्रतिभा में अद्वितीय है। आज वह यहाँ रिश्तेदारों से मिलने गया है। एक दर्शक ने गुस्से से कहा। क्या घटनास्थल से विस्मयादिबोधक के विस्फोट हुए? यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको बाद में पता चलेगा। और मैंने सुना कि यंग मास्टर वांग हाओ का स्वभाव खराब है और वे दूसरों के साथ संवाद करना पसंद नहीं करते हैं। आपको कम बात करनी चाहिए और अपने मुंह से निकलने वाले दुर्भाग्य के बारे में सावधान रहना चाहिए। आदमी अपनी अटकलों के अनुसार चलता रहा। ये 10 के करीब है। वांग हाओ के वांग जिन्यू के लौटने के बाद पहला वाक्य वांग जिन्यू ने कहा था, मुझे खेद है भाई हाओ, मैंने आपको परेशान किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वांग हाओ को देखा और चर्चा करना पसंद नहीं था। वांग हाओ थोड़ा डूब गया। मैं उस तरीके को देखता हूं जो कचरा अभी आपसे बात करता है। ये पहली बार नहीं है जब उसने आपको धोखा दिया है। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने हल्के से सिर हिलाया। वांग हाओ और भी गहरा हो गया। जब आप बाहर गए तो आपके पास कोई गार्ड नहीं था। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन वांग जिन्यू ने संकोच किया। स्वाभाविक रूप से वांग हाओ को पता था कि इसका क्या मतलब है, और लग रहा था कि इन गार्डों ने गार्ड की उस जोड़ी का पालन करने की हिम्मत नहीं की। लड़का संघर्ष में है, फिर आपके परिवार में आपके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। वांग हाओ ने फिर से पूछा। वांग जिन्यू को छोड़कर उनका वांग परिवार में किसी और के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था। वांग जिन्यू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर, शिकायत और उदासीनता ने वांग हाओ को अर्थ समझा। समग्र स्थिति और टीएम की समग्र स्थिति का ध्यान रखते हुए वांग हाओ की सुनने के लिए सबसे कष्टप्रद बात ये 4 शब्द है। शुआंगजिया कहाँ है? वांग हाओ ने भावना के निशान के बिना स्पष्ट रूप से पूछा। देवताओं के एक मजबूत सम्राट के रूप में वह लंबे समय से अपनी हत्या के इरादे को कुशलता से छिपाने में सक्षम है। हाओ, भाई हाओ, चलो वापस चलते हैं। वांग जिन्यू ने अपनी आस्तीन पर तंज कसा। वह वांग हाओ को और अधिक परेशानी का कारण नहीं बनाना चाहते थे। वांग हाओ ने उन्हें शब्दों को सुनने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने एक राहगीर को पकड़ा और पूछा, शुआंगजिया कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। राहगीर बहुत भयभीत था जब वांग हाओ ने अचानक आकर खुद से पूछा और जल्दी से एक दिशा में इशारा किया, इस सड़क के साथ उत्तर जाओ, सबसे अमीर परिवार एक है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने सिर हिलाया। वांग जिन्यू को घसीटा और उत्तर की ओर उड़ गए, और जब वह चला गया तो उसने दोनों बेटों के सिर काट दिए और उन्हें ले गया। सभी ने दोनों की गायब पीठ को देखा और उनके दिलों में कहा, शुआंगजिया बदलने वाला है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने पूरे रास्ते उत्तर की ओर उड़ान भरी और एक शानदार हवेली पर रुक गए। परिवार को उनके सिर के ऊपर कोई नहीं मिला और उन्होंने आध्यात्मिक समझ के साथ जांच की। ये परिवार दोहरा परिवार होना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह गलत जगह पर नहीं आया है। वांग हाओ ने 2 युवा आकाओं के सिर फेंक दिए। आह! एक चीख के बाद, क्या बात है? दिन में आपका नाम क्या है और आप मास्टर और अन्य लोगों को परेशान करने से डरते नहीं हैं? एक अच्छी तरह से तैयार नौकरानी चली गई। उसे बड़ी नौकरानी से संबंधित होना चाहिए और उसके पास कुछ अधिकार हैं। लेकिन जब उसने जमीन पर खून और सिर देखा तो वह डर के मारे जमीन पर गिर गई और मौके पर ही चिल्ला पड़ी। लगातार 2 चीखों ने तुरंत दूसरों का ध्यान आकर्षित किया और जैसे ही वे पहुंचे, चीखें अधिक से अधिक हो गईं और फिर उन्होंने दोनों परिवारों के प्रमुखों को आकर्षित किया। मेरा बेटा! शुआंग पैट्रियार्क ने जमीन पर दुखद स्थिति को देखा। उसकी आंखें विभाजित हो गईं। ये किसने किया? उस कमीने ने किया।
उद्धरण चिन्ह, मैंने इसे किया। वांग हाओ अचानक एक फ्लैश की तरह सभी के सामने दिखाई दिए और पंच को 2 पितृपुरुष दिए। शुआंग जियाजू मौके पर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और दर्द ने उसे खड़े होने में असमर्थ बना दिया। ये वरिष्ठ इस जूनियर को याद नहीं है कि हमारे शुआंग परिवार को क्या बुरा लगा। शुआंग परिवार के मास्टर ने समझाने के लिए दर्द को सहन किया। जब वह समझाने के माध्यम से आधे रास्ते में था, उसने वांग हाओ के पीछे वांग जिन्यू को देखा और वह तुरंत समझ गया कि क्यों। खैर, ये वांग परिवार द्वारा काम पर रखा गया एक मास्टर है। वरिष्ठ, वे आपको वांग परिवार से किस तरह का इनाम देते हैं? मैं आपको 100 नहीं 1000 बार दूंगा, जब तक आप मुझे वांग परिवार के साथ समझौते को उठाने का वादा करते हैं। 2 परिवार के मालिकों ने कहा, और उन्होंने वांग जिन्यू को अपनी आंखों में थोड़ा छिपा हुआ देखा, जैसे कि कहने के लिए, थोड़ा चलने वाली, मेरे लिए रुको। जब तक ये वरिष्ठ अपना हाथ छोड़ देता है, मैं निश्चित रूप से आपको पीड़ित होने दूंगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यदि आप सभी मर गए तो शुआंग परिवार की संपत्ति मेरी नहीं होगी, वांग हाओ ने कहा। फिर शुआंग परिवार में सभी की भयभीत आंखों में वे सभी सिर कलम कर रहे थे। उनमें से कोई भी नहीं रखा गया था और दूसरे को लीक नहीं किया गया था, और वर्षों से शुआंग परिवार द्वारा जमा की गई संपत्ति भी स्वाभाविक रूप से वांग हाओ के हाथों में गिर गई थी। सब कुछ हल हो जाने के बाद वांग जिन्यू की आंखें जल गईं। भाई हाओ, आप बहुत मजबूत हैं। उद्धरण चिन्ह, वह आज एक आंख खोलने वाला था। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की कि उनके वांग परिवार को जिन 2 परिवारों की सबसे ज्यादा आशंका थी, उन्हें वास्तव में अकेले वांग हाओ ने सपाट कर दिया था। वास्तव में वीर वांग हाओ ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वांग जिन्यू कुछ खूनी और डरा हुआ कहेंगे जब उन्होंने उसे देखा, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक ये कहने की उम्मीद नहीं की थी। वांग हाओ वांग जिन्यू को वांग परिवार में वापस ले गए। इस अवधि के दौरान ये खबर कि दोनों परिवारों को सुदूर वांग परिवार के सबसे बड़े बेटे द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तुरंत पूरे शहर में फैल गया, और मुझे नहीं पता कि कितने लोग वांग हाओ की ताकत की प्रशंसा कर रहे थे। कई ताकतें कांप रही थीं, इस डर से कि वांग हाओ उन्हें वापस रास्ते में नष्ट कर देगा। वांग जिन्यू वापस रास्ते पर चिंतित थे और कभी कभी वांग हाओ को देखने के लिए बदल गए। चिंता न करें, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, वांग हाओ ने स्पष्ट रूप से कहा, जैसे कि उन्होंने दोनों परिवारों को नष्ट नहीं किया। वांग हाओ को डर था कि वांग जिन्यू अभी भी चिंतित होंगे, इसलिए उन्होंने कहा, चिंता मत करो, उन्होंने इस तुच्छ मामले पर मेरे साथ झगड़ा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, वांग जिन्यू केवल एक मुस्कान के लिए मजबूर कर सकते हैं और उसके सिर को हिला सकते हैं। बाद में उसे सभी गलतियों को अपने पास ले जाना चाहिए, ताकि भाई हाओ के साथ अन्याय न हो। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 266 ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से जब वांग हाओ और वांग जिन्यू वांग के घर लौटे, वांग पिंग और अन्य पहले से ही गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे, और कुछ तरबूज खाने वाले लोग थे जो मस्ती देखने आए थे। जाहिर है, वे पहले से ही जानते थे कि वांग हाओ ने क्या किया था। इस शहर में एक बड़ी और छोटी ताकत के रूप में वांग परिवार के पास अभी भी कुछ आंखें थीं। यह आ रहा है। तरबूज खाने वाली भीड़ ने हंगामा मचाया जब उन्होंने वांग हाओ को आते देखा, जैसे अंडरवियर शो बा मॉडल कैटवॉक के दौरान दिखाई दिया। अब जब बोलने का अधिकार आता है तो केवल वांग पिंग और वांग हाओ सबसे योग्य है। एक सबसे मजबूत व्यक्ति है, दूसरा आज का नायक है, और दूसरे लोग हैं। वांग हाओ और वांग पिंग आमने सामने खड़े थे, बस एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों में से किसी ने भी पहला शब्द नहीं कहा। इससे दूसरों को अधिक से अधिक तनाव महसूस हुआ और वे थोड़े घबराए हुए थे। ये काम करने की लय है। वांग परिवार के कई लोगों ने वांग यीलान पर अपनी उम्मीदें लगाईं, और उनमें से केवल वांग यीलान इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए योग्य है। हालांकि वांग यीलन ने अभी भी थोड़ी सी घबराहट के बिना उसके चेहरे पर एक कोमल अभिव्यक्ति की थी। इसने वांग परिवार में सभी को और भी चिंतित कर दिया। आज वे कैसे खुश हुए। वांग जिन्यू ने अपना मुंह खोला, वह अब इस तरह से पकड़ नहीं सकती थी। अंकल, यह मेरी सारी गलती है, यह मुझे है। उद्धरण चिन्ह, लेकिन वह वांग हाओ द्वारा अपने भाषण के माध्यम से आधे रास्ते तक पहुंचने से बाधित था। इस मामले का जिन्यू से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह, भाई हाओ, मैं वांग जिन्यू को समझाना जारी रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें वांग हाओ द्वारा चकाचौंध किया गया था, और फिर उन्होंने कोई और कहने की हिम्मत नहीं की। ओह, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपने शुआंगजिया को नष्ट क्यों किया? क्या आप भरे हुए हैं? वांग पिंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उन्होंने अपने दिल में राहत की सांस भी ली और आखिरकार किसी ने इस विषय को उठाने की पहल की।
कुछ समय के लिए अपने बेटे के साथ चैट करना वास्तव में मुश्किल था। सटीक रूप से, ये सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ उन्हें दुखी देखता हूं। वांग हाओ ने उदासीनता से कहा। वांग पिंग के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना वांग जी ने स्नेह किया, यह मामला जिनु बहनोई के कारण है, इसका हाओ से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि दोहरे परिवार को किसने मारा? वांग पिंग ने गुस्से से कहा। बेशक मैंने इसे नष्ट कर दिया। इस सवाल का जवाब देने वाला व्यक्ति वांग हाओ था। अगर कुछ नहीं करना है तो मैं पहले जिन्यू को ले जाऊंगा। ये कहने के बाद वांग हाओ ने वांग जिन्यू को अंदर जाने के लिए खींच लिया, लेकिन वांग पिंग ने उसे रोका नहीं और अन्य ने स्वाभाविक रूप से उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। प्रतीक्षा करें, वांग पिंग चिल्लाया और वांग हाओ भी रुक गया, लेकिन उसका सामना करने के लिए मुड़ नहीं पाया। आपने केवल 2 परिवारों को नष्ट किया है, वांग पिंग ने ठंड से पूछा। अन्य लोग इस प्रश्न से भ्रमित हैं। केवल से आपका क्या मतलब है, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? बेशक, वांग हाओ को लंबे समय से उम्मीद थी कि वांग पिंग ये सवाल पूछेंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, आप 2 चलो चलते हैं। वांग पिंग ने अपना हाथ लहराया। अफसोस, मुझे अंत में इस गंदगी को साफ करना होगा। जब सभी ने ऑपरेशन की इस लहर को देखा तो उनके दिमाग में और भी सवालिया निशान थे, इसलिए उसे जाने दिया। क्या आप उसे कुछ शब्द नहीं सिखाते? पिता के लिए फिल्मी धर्मपरायणता कहाँ है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? लेकिन शिकायत करना शिकायत है और अपने बेटे के नितंबों को पूछना सही है। वांग पिंग ने वांग जी जियाओजी को देखने के लिए बदल दिया, जो 2 परिवारों के साथ अच्छे संबंध रखने वाली ताकतें हैं। अब मुझे ले लो। उद्धरण चिन्ह, वांग पिंग नहीं रहे। वांग जी को बातचीत के लिए कोई जगह देते हुए अंतरिक्ष शक्ति का एक विस्फोट हुआ और दोनों सभी की दृष्टि से गायब हो गए। धीरे धीरे दर्शक भी जाग गए। वे अंत में समझ गए कि वांग पिंग ने अभी अभी उन अजीब सवालों को क्यों पूछा। भावना को खत्म करना है। हिस याओई वांग परिवार इतना भयानक है। युवा मास्टर वांग एक वाक्य में 2 परिवारों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग परिवार के प्रमुख, जो शाही परिवार से बहुत दूर थे, और भी अधिक मजबूत थे। ये वास्तव में एक कुत्ते के बिना बाघ पिता होने के योग्य है। चलो वापस भी जाते हैं, उन्हें थोड़ी देर में वापस आना चाहिए। वांग यीलान ने धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा अपने पति का समर्थन करने और हमेशा अपनी तरफ से खड़े रहने के लिए उसकी पसंद है। दूसरों ने जल्दी से कहा, ठीक है, सबसे बड़ी बहन ने एक अच्छे पति से शादी की और एक अच्छा बेटा है, वह जीवन में एक विजेता है। वांग हाओ, जो वांग जिन्यू को अपने कमरे में वापस खींच रहा था, उसके दिल में थोड़ी अधिक मुस्कान थी। वे बल मूल रूप से आपके लिए आरक्षित थे और मुझे पता था कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे। भाई हाओ, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जिन्यू बहुत छोटा था और वांग हाओ के लंबे पैर थे और तेजी से चले। वांग हाओ उसे दूर खींचता रहा और वह अनिवार्य रूप से सांस से बाहर था। अपने कमरे में वापस जाओ, मुझे तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। वांग हाओ ने विचार किया, ये निर्णय सही होना चाहिए। डॉट 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 डॉट। खतरनाक भूमि में नंगोंग युनमो और अन्य अभी भी तलाश कर रहे हैं। एक साहसिक कार्य कहा जाता है। वास्तव में ये दर्शनीय स्थलों की यात्रा के समान है, क्योंकि यह खतरनाक स्थान उनके लिए थोड़ा सरल है। ये लगभग बाल चिकित्सा है। लेकिन ये खतरनाक जगह अभी भी छोटे साधु के समान है, क्योंकि उसकी खेती का आधार अधिक नहीं है, इसलिए ये खतरनाक जगह उसके लिए बहुत उपयुक्त है। वह खुद को गुस्सा करने का अवसर ले सकता है। अरे, वे फिर से क्यों हैं? खतरनाक भूमि के एक अंधेरे कोने में कई बुरी आत्माएं, जो अन्य लोगों के शरीर को लेने का अवसर लेने की एक लहर को घात करने की योजना बना रही थी, वे चारों ओर इकट्ठा हुई और उदास होकर कहा। उन्होंने सिर्फ नंगोंग युनमो और अन्य लोगों की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। नहीं, सटीक होने के लिए यह अकेले नंगोंग युनमो की ताकत थी। अभी अभी उनकी तरह के कुछ लोग नंगोंग युनमो के शरीर को लेना चाहते थे, लेकिन नंगोंग युनमो बस वहां गतिहीन खड़ा था, जिससे उनकी तरह घर ले जाने की अनुमति मिली। मूल रूप से उनके साथियों ने सोचा कि वे एक मूर्ख से मिले थे और खुश थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे कैसे टकराए, भागे या निचोड़ा, वे नंगोंग युनमो के करीब नहीं पहुंच सकते। अंत में थकावट के कारण उनकी तरह समाप्त हो गया और मर गया।
इसलिए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे, अभिषेक किया इस व्यक्ति को उसके शरीर पर, विशेष रूप से उसके चेहरे पर जो इतना मोटा है, पर अभिषेक किया गया होगा। काश किस्मत अच्छी नहीं होती, कोई रास्ता नहीं है, जाने दो, अगले घर पर चलो। असहाय कुछ बुरी आत्माएं केवल गर्मी भेजने के लिए अगले घर जा सकती थी। इस समय नंगोंग युनमो और अन्य एक साथ डींग मार रहे थे और इन अजीब घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये पता लगाने का लगभग समय है, हमें बाहर जाना चाहिए, नंगोंग युनमो ने कहा। उन्होंने पूरे खतरनाक स्थान को बार बार मोड़ दिया है। दृश्य बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन यह अभी भी काफी बड़ा है। क्या आपको लगता है कि मास्टर और अंकल एगो शतरंज के अपने खेल को खत्म करेंगे जब हम बाहर जाएंगे? झांग शीगे ने पूछा। वह वास्तव में शतरंज खेलना पसंद करता है, क्योंकि यह भावना की खेती कर सकता है और खुद को बना सकता है। मन शांत हो जाता है, या ताओ की नींव स्थिर हो जाती है। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु और अंकल एगो को शतरंज खेलते देखा, तो उन्हें लगा कि यह वही बात नहीं है। उन दोनों ने देवताओं की लड़ाई की तरह ही शतरंज खेला, और वे इस युद्ध की भयावहता को दूर से महसूस कर सकते थे। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 2-6 चैप्टर क्या हुआ? चलो चलो, ये खुला है। छोटा साधु दोनों हाथों में ट्रे के साथ चिल्लाया, बाएं हाथ से खरीदना समाप्त है और दाहिने हाथ से खरीदना अधूरा है, सभी अधिकारी जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो और अन्य लोग अपने मुंह के कोनों पर चिकोटी काटते हैं। भिक्षु जुआ, कनिष्ठ भाई, क्या आप ऐसा करके अपने उपदेशों को नहीं तोड़ेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह समाप्त हो गया है या नहीं, चलो बाहर जाएं और पहले इसके बारे में बात करें, नंगोंग युनमो ने कहा। उन्होंने पूरी खतरनाक जगह को बख्शा, और वास्तव में कुछ भी नया नहीं था। छोटा साधु केवल 2 चांदी की प्लेटों को हताशा में वापस ले सकता था। उसने अभी अभी सब कुछ प्लान किया था, और चुपके से एक लहर का संचालन किया। हे दुर्भाग्य से, ये सपना बेरहमी से बिखर गया था। नांगोंग युनमो, झांग शिगे और छोटे साधु सभी ने अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन लिंग जिन्युन केवल एक ही बचा है। नांगोंग युनमो और अन्य लोगों ने भी लिंग शिन्युन की चुप्पी के लिए थोड़ा सिरदर्द महसूस किया। ये जूनियर बहन वरिष्ठ बहन वास्तव में बात करना पसंद नहीं करती है। बिना बोले बोलने में सक्षम होना उसके जीवन के सिद्धांतों में से एक हो सकता है। जब नंगोंग युनमो और अन्य लोगों ने देखा कि लिंग शिन्युन ने अपना सिर नहीं हिलाया, तो इसका मतलब था कि वे सहमत थे, और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। नंगोंग युनमो और अन्य तुरंत उसी तरह लौट आए, और उन बुरी आत्माओं को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को दूर जाते देखा, और वे एक उत्सव आयोजित करने वाले थे। अपने रास्ते पर वे बहुत सारे शक्तिशाली शिष्यों से भी मिले जो जानवरों से लड़ रहे थे। उन्हें शक्तिशाली शिष्यों का भी सामना करना पड़ा जो आराम कर रहे थे और जगह जगह सुधार कर रहे थे, और शिष्य जो आलसी और चप्पू थे। उन पेडलिंग शिष्यों ने एक साथ इकट्ठा किया, आलसी आराम करने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान चुना। वे अचानक कारकों से बचाव के लिए ड्यूटी पर जाते हैं, और जो लोग ड्यूटी पर नहीं हैं वे अच्छी तरह से सो रहे हैं, खुद को बुला रहे हैं जब वे अपनी शक्ति के लोगों को छोड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बेशक रास्ते में कुछ टीमें भी हैं। ये टीमें कुल मिलाकर बहुत मजबूत हैं, इसलिए वे भी पुरस्कारों से भरी हैं, और सभी के चेहरे पर मुस्कान है। नंगोंग युनमो और अन्य खतरनाक जगह से बाहर चले जाने के बाद पहली चीज जो उन्होंने देखी वह ये थी कि जियोबाई और एगो अभी भी एक भयंकर लड़ाई में थे, और अन्य दर्शक सभी गुस्से में थे और व्यक्ति में खेलने के लिए उत्सुक थे। अमर, बेशक अभी भी कुछ बलों के शिष्य हैं जो अपने स्वयं के बड़ों को असहाय रूप से दूरी में खड़े हैं। वे उन्हें घर लाने के लिए अपने परिवार के बॉस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर बुजुर्ग नहीं छोड़ते हैं तो वे छोड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। जब उन्होंने नंगोंग युनमो को बाहर आते देखा, तो वे हताश घाटी के नीचे से आकाश में बढ़ते हुए एक जीवन रक्षक पुआल को देख रहे थे। लोगों का एक समूह उत्साहपूर्वक नंगोंग युनमो और अन्य लोगों की ओर चला गया। कुछ दोस्त आपसे ये पूछने की हिम्मत करते हैं कि क्या आप छोड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी की आंखों में मुस्कान और भी मजबूत हो गई। उन्होंने जियोबाई की ओर झांका, जैसे कि कहने के लिए, कई बड़े भाई कृपया अपने गुरु को जल्दी से दूर भेजें। यदि आपका स्वामी नहीं छोड़ता है तो कोई भी नहीं छोड़ पाएगा। नीचे जाते ही अंधेरा हो जाएगा। नांगोंग युनमो और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से हिलाया। ये भाई, हमारे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है ना? तुमने मुझे क्यों चोट पहुंचाई? यह महसूस करते हुए कि उन्हें जबरन खतरनाक मैदान में फेंक दिया गया था, अब वास्तव में खट्टा था, और नांगोंग युनमो और अन्य लोगों ने कसम खाई थी कि वे इसे फिर से अनुभव नहीं करना चाहेंगे।
जब सभी ने नंगोंग युन्मो की प्रतिक्रिया देखी तो वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन व्यथित महसूस करते थे, क्या अंतिम के लिए कोई उम्मीद नहीं है? हमें ये देखने के लिए कम से कम कुछ घंटे इंतजार करना होगा कि वे शतरंज कैसे खेलेंगे। खांसी एक और तरीका है। नानगोंग युन्मो खांसी हुई, लेकिन यह विधि थोड़ी खतरनाक थी। ओह, समाधान क्या है? सभी की भौहें खुशी से भर गई थी और उन्होंने इसे पहले कहा था। इसने हमें थोड़ी देर के लिए खुश किया और थोड़ी देर के लिए हार गया। यदि आपने ऐसा किया तो हम आसानी से दिल का दौरा पड़ सकते हैं। खांसी ये शायद मुझे अपनी जूनियर बहन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, नंगोंग युन्मो ने कहा। जैसे ही नानगोंग युन्मो ने बोलना समाप्त किया, उसने लिंग जिन्युन द्वारा डाली गई ठंडी टकटकी को महसूस किया। इसे देखते हुए नंगोंग युन्मो को ठंड और मूर्खता महसूस हुई और उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। इस समय सबसे बड़े शिष्य का शीर्षक जो उसने खुद को पारित किया था, वह मौजूद नहीं था। हर कोई लिंग शिन्युन पर उत्सुकता से नजर रखता था, केवल ये देखने के लिए कि वह पतला और पतला था, और उसने जो सुरुचिपूर्ण सफेद पोशाक पहनी थी, उसने उसे पूरी तरह से सुंदर सुंदर अभी तक सुंदर दिखाया। वह अपनी कमर पर एक असाधारण असाधारण तलवार पहनती है और अपने सिर पर एक घूंघट पहनती है, जो रहस्य की भावना जोड़ता है। उसके बाल बस मंदिरों पर एक बादल में जमा हो जाते हैं। स्वभाव पूरा व्यक्ति दूसरों के लिए एक परी की तरह महसूस करता है, और इसके साथ खिलवाड़ करना विशेष रूप से आसान नहीं है, जो कि उन्होंने नंगोंग युन्मो के प्रति उसके रवैये से देखा था। सीनियर भाई जूनियर बहन के सामने कांप रहा है, ये किस तरह का दृष्टिकोण है? इस समय छोटा साधु सिर्फ ये कहना चाहता था, ये सिर्फ हम ही नहीं हैं, बल्कि बुजुर्ग भी उससे डरते हैं। गुरु के अलावा केवल अंकल एगो ही उससे डरते नहीं है। उद्धरण चिन्ह ये परी खांसी लड़की, क्या आप कृपया कार्रवाई कर सकते हैं? मदद एक सुंदर दिखने वाली महिला शिष्य ने बाहर कदम रखा और सम्मानपूर्वक पूछा। वह लिंग शिन्युन के स्वभाव और आकृति से भी ईर्ष्या करती है। जूनियर बहन, क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? झांग शीज ने अस्थायी रूप से पूछा। तब वह लिंग शिन्युन की टकटकी से बंद था और नंगोंग युन्मो अपेक्षाकृत बच गया था। ये देखकर छोटे साधु ने झांग शिगे से दूर कुछ कदम आगे बढ़ गए, इस डर से कि यह बाद में उसे प्रभावित करेगा। अब जब झांग शिग पहले से ही अमर है, तो केवल एक चीज जो छोटे साधु कर सकते हैं, वह है उसके लिए प्रार्थना करना। इसके बाद लिंग शिन्युन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी और को उम्मीद नहीं थी। उसने झांग शिगे से अपनी टकटकी वापस ली और जियो बाई की जगह टिंगटिंग की ओर चली गई। उदाहरण के लिए, झांग शिगे जो जारी किया गया था, सांस से बाहर था। यह बहुत खतरनाक था। अभी अभी उसने सोचा कि वह मारा जाएगा। क्या आपकी जूनियर बहन स्थिर है? महिला शिष्य ने चिंतित होकर पूछा। अमिताभ, इस महिला लाभार्थी के बारे में चिंता न करें, मेरी वरिष्ठ बहन ने शॉट्स का एक स्थिर बैच बनाया है, आप बस इंतजार कर सकते हैं और बाद में सेट कर सकते हैं। छोटे साधु ने अपनी छाती थपथपाए और आश्वासन दिया। बच्चे बकवास बात नहीं करते हैं, वयस्क बच्चों को बाधित नहीं करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, और मेरी बहन आपको बाद में कैंडी खरीदेगी। कई महिला शिष्यों ने आगे कदम रखा और छोटे भिक्षु के गोल चेहरे को गूंथ दिया। कोई रास्ता नहीं था, लड़कियों का जन्म हुआ है, मैं सिर्फ इस प्यारी चीज का विरोध नहीं कर सकती। यू पढ़ना www.senicmtl.com पर छोटे साधु थे। उसके सिर पर काली रेखाएं, मैं एक बच्चा नहीं हूं, ये सिर्फ मेरी काया के कारण है। उद्धरण चिन्ह नतीजतन वह और भी बेरहमी से छेड़छाड़ की गई। नानगोंग युन्मो और झांग शिगे ने 2 बार चकराया। छोटी बहन के शॉट के साथ कोई समस्या नहीं है, हम अभी भी जानते हैं कि नानगोंग युन्मो और झांग शिगे के जवाब सुनने के बाद दूसरों को राहत मिली और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए घूमा। लिंग शिन्युन के अगले कार्यों को देखते हुए मैंने देखा कि जियो बाय और एगो लड़ रहे थे। जियो बाय एक शतरंज का टुकड़ा पकड़े हुए थे, और जैसे ही वह गिरने वाले थे, उन्हें लगा कि उनकी कलाई अचानक किसी और के पास है। जियो बाय भड़क गए और देखने के लिए मुड़ गए, कोई उन्हें एक महत्वपूर्ण क्षण में कैसे परेशान कर सकता है। ये स्थिति कुछ देखने और एक महत्वपूर्ण क्षण को देखने के रूप में असहज है। जिस तरह जियो बाय उसे फटकारने वाली थी, उसने लिंग जिन्युन की शांत प्राचीन कुएं और उसकी आंखों को घूरते हुए देखा। जियो बाय की फटकार भी अचानक वापस आयोजित की गई, एक कोमल प्रश्न द्वारा प्रतिस्थापित, क्या गलत है? शिन्युन उद्धरण चिन्ह इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 26 एक शब्द कहना कठिन है। चलो वापस चलते हैं। लिंग शिन्युन सीधे बात नहीं करते थे, लेकिन आवाज संचरण के माध्यम से
जियो बाय एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने अपनी निगाहें नंगोंग युनमो और अन्य लोगों पर स्थानांतरित कर दी। नांगोंग युनमो और अन्य लोगों ने गुप्त रूप से अपने दिलों में कुछ बुरा कहा, और फिर जियो बाई की आवाज आई, क्या आपने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? उद्धरण चिन्ह, मास्टर, आपने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है, हा। नंगोंग युनमो और अन्य 2 बार हंसे। विषय को मास्टर ने सुना होगा, मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा, तत्काल। नहीं, आप नहीं हैं। जियो बाई मुस्कुराया और फिर उसने अपनी उंगलियों को झुका लिया। नंगोंग युनमो और अन्य के पीछे एक ब्लैक होल दिखाई दिया, और ब्लैक होल लगातार उन्हें खींच रहा था। मास्टर, हमने वास्तव में अपना अनुभव समाप्त कर लिया है, क्योंकि अंदर के जानवर बहुत कमजोर हैं, इसलिए यह बहुत तेज है। नंगोंग युनमो ने जल्दबाजी में समझाया कि उनके पास एक कुबड़ था कि उनके पीछे का काला मामला अधिक से अधिक होना चाहिए, ये सीधे खतरे में फेंकने के लिए बहुत अधिक असहज है। चिंता न करें, मैं इसे आपके लिए और अधिक कठिन बना दूंगा, और वे केवल आप पर हमला करेंगे। जियो बाई के मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी, थोड़ा हरामी, मुझे व्यवस्थित करने की हिम्मत। जियो बाई ने अपनी उंगलियां नंगोंग युनमो और अन्य को सीधे ब्लैक होल के शक्तिशाली आकर्षण से निगल लिया, और फिर वे ब्लैक होल के साथ गायब हो गए। बेशक ब्लैक होल का संचरण गंतव्य खतरनाक भूमि है। खतरनाक जगह में एक दीवार अचानक काली हो गई, और एक उछाल था, और नंगोंग युनमो और अन्य को भी व्यवस्थित तरीके से दीवार से बाहर फेंक दिया गया था। आउच! उद्धरण चिन्ह, मुंह क्षेत्र, उद्धरण चिन्ह। जमीन को छूने के बाद नंगोंग युनमो की पहली प्रतिक्रिया उल्टी थी। ये छोटी यात्रा वास्तव में उनके लिए खट्टी थी, और इस कम समय में उन्होंने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बढ़ रहा है। मेरी माँ शिजुन की ताकत वास्तव में भयानक है। झांग शिग ने थूकते हुए कहा, बस अपनी उंगलियों को तड़कते हुए उन्हें इस तरह बना सकते हैं, वास्तव में अजेय। नंगोंग युनमो और छोटे साधु ने समझौते में सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर विफल हो जाएगी। मुझे क्षमा करें, जूनियर सिस्टर, मैंने आपको शामिल किया है। नांगोंग युनमो ने माफी मांगी, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। इस समय नंगोंग युनमो को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। उसने अपना सिर अगल बगल से घुमाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना दिखता था, वह लिंग शिन्युन नहीं ढूंढ सका। ये हो सकता है। नंगोंग युनमो हैरान था, कोई रास्ता नहीं। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, उसे दंडित नहीं किया गया था, केवल हम तीनों को दंडित किया गया था। छोटे साधु ने कहा। नांगोंग युनमो और झांग शीज, वे समझ गए। छोटे साधु के दिल में वास्तव में एक और बात थी। वो वास्तव में कहना चाहता था, क्या आपको लगता है कि हमारे गुरु उसे दंडित करेंगे? लेकिन यह वाक्य नहीं कहा जाना चाहिए, अन्यथा इसे खरीदा जाएगा। छोटा साधु अब बहुत दुखी है, वह मुझे एक साथ कैसे दंडित कर सकता है? इस मामले में मेरी कोई भागीदारी नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैंने संप्रदाय के लिए खून बहाया है, मैं मास्टर के लिए घायल हो गया हूं। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, मैं मास्टर को देखना चाहता हूं। लेकिन ये सब व्यर्थ है। वे दानव आत्माएं भी अब बहुत घबराई हुई हैं, दीर्घायु। ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही नांगोंग युनमो और अन्य मतली और चक्कर की स्थिति से बाहर आए, उनके सिर के ऊपर एक काला पीला पोर्टल दिखाई दिया। नंगोंग युनमो और अन्य, ये खत्म हो गया है, सजा अभी खत्म नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियो बाई पत्थर की बेंच पर बैठ गए, उनके दिमाग में एक राक्षस की उपस्थिति के बारे में सोचा, अपनी ताकत निर्धारित की, और फिर चुपचाप कहा, निर्माण, एक नया राक्षस इस तरह पैदा हुआ था, और जियो बाई ने व्यक्तिगत रूप से इसे चुटकी ली। बेशक इस राक्षस का जन्म बिंदु नंगोंग युनमो और अन्य में निर्धारित किया गया था, और एक से अधिक थे। इस रचनात्मक शक्ति का उपयोग करना वास्तव में आसान है। जियो बाई ने अपने दिल में मार्शल कौशल क्रिएशन गॉड की प्रशंसा की। जियो बाई, जिन्होंने अपने सभी शिष्यों को व्यवस्थित किया था, केवल सहजता से महसूस किया, और यहां तक कि एक छोटे से गीत को भी गुनगुनाया। बीच में इस छोटे से एपिसोड के कारण कई बलों के बुजुर्ग भी शतरंज के खेल से जाग गए, और उन्होंने जियो बाई, मेरे दोस्त, पर अपनी मुट्ठी बांध ली। ये देर हो रही है, हमें भी जूनियर्स लेना चाहिए और जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगली बार हम ये कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। फिर, उद्धरण चिन्ह, धीरे धीरे चले। जियो बाई भी मुस्कुराए। ये सुनकर उन ताकतों की युवा पीढ़ी आंसू बहा रही थी। एल्डर, आप अंत में डेमिंग लेक बाह शिष्य द्वारा जिया यूहे को याद करते हैं। तब सेनाओं के कुछ बुजुर्ग अपने शिष्यों के साथ अपने दम पर चले गए।
जैसे जैसे दर्शकों की संख्या कम होती गई, जियो बाय और एगो का कोई और खेलने का कोई इरादा नहीं था, और गर्म शतरंज का खेल धीरे धीरे ठंडा हो गया, जब तक कि केवल जियो बाय, एगो, सी फेहान और लिंग जिन्युन को छोड़ दिया गया 3 लोग। जब उन्होंने स्थिति देखी तो एगो ने पलक झपकते ही, और उनकी आंखों में एक अगोचर मुस्कान छा गई, मेरे पास हाल ही में मेरे अभ्यास से कुछ अंतर्दृष्टि है, इसलिए मैं पहले इसके बारे में जानने के लिए एक जगह पर गया, और आप बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अगू सी फेहन तक गया और कहा, शाओफे, आओ और मुझे कानून की रक्षा करने में मदद करें। उद्धरण चिन्ह। एगो ने पूछा, लेकिन सी फेहान बिना सोचे समझे सहमत हो गया, और फिर दोनों भाइयों को अभ्यास करने के लिए जगह मिली। जियो बाई ने भी सिर हिलाया, और अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ उन्होंने एगो और अन्य लोगों के लिए निशान की एक परत जोड़ी, जिसका थोड़ा सुरक्षात्मक प्रभाव होगा। खैर, ये वास्तव में केवल 1,00,000 डॉट्स है। एगो और अन्य के चले जाने के बाद केवल जियो बाय और लिंग जिन्युन को पास के क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। दोनों ने एक दूसरे को चुपचाप देखा, और दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उन दोनों के बीच सामान्य विषय क्या था। तो वर्तमान दृश्य इस तरह है, जियो बाय चाय का एक घूंट लेता है और लिंग शिन्युन इसे उसके लिए भरता है। मुझे नहीं पता कि यह बार बार कार्रवाई कब तक चली। जियो बाय को लगता है कि यह भी बहुत अच्छा है, एक शांत और आरामदायक भावना है। जियो बाय और अन्य लोगों का जीवन बहुत आरामदायक था, लेकिन कुछ लोग अलग थे, जैसे कि नंगोंग युनमो और अन्य जो कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे वास्तव में अभी पीड़ित हैं और कुछ भी नहीं कह सकते। काश जीवन बस इतना ही होता। डॉट 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 डॉट। वांग परिवार। जब वांग हाओ घर जाने वाले थे, तो उन्होंने एक निर्णय लिया जिसने पूरे वांग परिवार को झकझोर दिया, यानी वे वांग जिन्यू को याओई वांग परिवार में वापस लाएंगे। इस मामले पर वांग जिन्यू, यू रीडिंग डब्ल्यू के साथ चर्चा की गई थी। SNICMTL.com खांसी। हालांकि बातचीत का तरीका थोड़ा उपद्रव है, यह अभी भी एक चर्चा है। वांग हाओ को वांग जिन्यू को हटाने के कई कारण हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वांग जिन्यू लोकप्रिय नहीं है, और यह कि बहुत से लोग उन्हें धमकाना पसंद करते हैं, और कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं होता है। वांग हाओ के लिए वांग जिन्यू को दूर ले जाने के लिए वांग जी और अन्य लोग थोड़ा अनिच्छुक थे, क्योंकि वांग जिन्यू अपने पूरे वांग परिवार में एकमात्र व्यक्ति थे जिनका वांग हाओ के साथ अच्छा संबंध था। यदि वांग जिन्यू को वांग हाओ द्वारा ले लिया जाता है, तो वांग जिन्यू और उनके बीच का संबंध स्वाभाविक रूप से भविष्य में फीका हो जाएगा, इसलिए वे वांग हाओ के फैसले से खुश नहीं हैं। हालांकि वांग पिंग और वांग यीलान ने कोई आपत्ति नहीं की, और वे केवल वांगजी को कुछ भी कहे बिना अपने सिर को हिला सकते थे। अंत में वांग हाओ ने वांग जिन्यू को ले लिया। जाने से पहले वांग जिन्यू ने अपनी मां को कुछ अनिच्छा के साथ देखा। अन्य लोगों के लिए वांग जिन्यू ने कभी उनकी ओर नहीं देखा। पुनश्च वांग हाओ की कहानी यहां समाप्त होती है। जितना संभव हो उतना बाहर मत जाओ, बूढ़े आदमी, निमोनिया की स्थिति हाल ही में खराब हो रही है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 26-9 बहुत कड़ी मेहनत की अवधि के बाद नंगोंग युनमो और अन्य अंततः खतरनाक भूमि से बाहर हो गए। जब उन्होंने देखा कि उनके गुरु और कनिष्ठ बहन इत्मीनान से चाय पी रहे हैं, तो उन्होंने फिर से अपनी स्थिति को देखा, वे झुलस गए। खैर, पुष्टि की, वे असली प्रत्यक्ष शिष्य नहीं हैं। बाहर आओ। जियो बाय ने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को देखा, मुस्कुराते हुए, क्या आप सहज हैं? उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया, इतना आरामदायक, हम लगभग सामूहिक रूप से मर गए। इस बार अपने लाभ के बारे में बात करें। जियो बाय ने कहा, ये देखते हुए कि वे इस लड़ाई में बहुत कठिनाइयों से गुजरे होंगे। जब उन्होंने इस नंगोंग युनमो का उल्लेख किया, तो उनकी आंखें जल गईं। मास्टर, छोटे भाई के मार्शल कौशल वास्तव में बहुत मजबूत हैं। एक कदम उन जानवरों को मौत के घाट उतार सकता है, और वे आगे भी नहीं बढ़ सकते। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, उन जानवरों को लगभग हमारे द्वारा मांस लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था। झांग शीगे ने भी प्रशंसा की। छोटे साधु ने अपने गंजे सिर को थोड़ा शर्मनाक तरीके से छुआ, वह शर्मीला था। यह सामान्य है, आखिरकार यह एक कठिन नियंत्रण है। जियो बाय ने कहा, टीम की लड़ाई में एक कठिन नियंत्रण रखना हमेशा आरामदायक होता है, और यह एक चोर मजबूत कठोर नियंत्रण है। फिर आपकी चोटों के साथ क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो और अन्य लोगों ने याद किया कि अभी अनुभव काली रेखाओं से भरा था,
बहुत सारे भयंकर जानवर हैं, और जानवरों का ये बैच लड़ाई के बाद आया था, और वे सभी हमारे लिए समान ताकत के जानवर थे, और हम इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन जानवरों का चेहरा एक ही है। लंबी अवधि की लड़ाई के कारण नंगोंग युनमो और अन्य अब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस चेहरे के बारे में सोचते हैं, और यदि वे इसके बारे में सोचते हैं तो वे उल्टी करेंगे। हमारे लिए भी जाने का समय है। मैं अगू और मेरे भाई को सूचित करूंगा, जब वे आएंगे तो हम छोड़ देंगे, जियोबाई ने कहा, और फिर एक विचार उनके दिल में चला गया। अगू और सी फेहन, जिन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ थे, उन्हें लग रहा था कि ये जाने का समय है। थोड़ी देर के बाद सी फेहान और एगो वापस आ गए, और एगो के मुंह पर अभी भी एक ग्रीस का दाग था। वीडीएनएमडी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभ्यास करने जा रहे हैं? यदि आप मुझे अपने आप नहीं कहते हैं तो आप आज रात मर जाएंगे। जियोबाई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत गुस्सा हो रहा है। मैं चाय पी रहा हूं जो अच्छा स्वाद नहीं लेता है। आप बेहतर तरीके से मेरे भाई के साथ खुशी से जाते हैं। क्या आपकी नजर में अभी भी मेरा सैक मास्टर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बाह, मैं इसे आपके अच्छे के लिए नहीं कर रहा हूं। तुम एक भालू की तरह देखो। आप पत्नी के बिना इतने लंबे समय तक रहे हैं। अपने प्रशिक्षु को देखो। आप शादी करने वाले हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? 3 दिन बाद मैं तुम्हें मारता हूं और राख तुम्हारे लिए उठाई जाएगी। एगो ने काउंटर किया। उनके दिल में जियोबाई उस तरह का व्यक्ति है जो लंबे समय से रह रहा है, और वह अभी भी पुराना चुनयांग है। मैं क्या हूं, ये बहुत अधिक है। जियोबाई ने दौड़ लगाए और एगो के साथ लड़ना शुरू कर दिया। एगो ने अभी अभी जियोबाई के दिल को चोट पहुंचाई है। यह एक दर्द है जिसे वह छू नहीं सकता है। अन्य लोग पत्नियों और रखैलियों के समूह से गुजरते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बुरा है, अभी भी कुछ विश्वास पात्र है। उसे फिर से देखो, कोई बाल नहीं है। उदासी टिल्ड मसालेदार इतना बड़ा टिल्ड। सीफेहान, यह अभी भी क्यों हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो और अन्य दैनिक संचालित। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने लंबे समय तक इन दोनों लोगों के बीच लड़ाई देखी थी। दोपहर के पास डुआन वुलू और कई गार्ड एक साथ डींग मारने बाह चेक करने के लिए एकत्र हुए। अरे अरे, तीसरा युवा मास्टर यहाँ है, जल्दी से खड़े हो जाओ। कई गार्डों ने अपने नितंबों पर राख को थपथपाया और जल्दी से अपने पदों की रक्षा के लिए खड़े हो गए। डुआन वुलू भी राजनीति से बाहर खड़ा था, केवल सी जियांग अभी भी नर्म कुशन पर देर से सो रहा था। डुआन वुलू ने तीसरे युवा मास्टर वेन को देखा, जो उसके पास आया था, और उसने देखा कि उसके पास एक सुंदर उपस्थिति थी। एक बांस की नीली काली शर्ट पहने हुए, उसकी कमर पर एक गर्म जेड लटकन, उसके बाल उखड़े हुए थे, और वह एक कागज पकड़े हुए था पंखा। वह नहीं जानता था कि वह गर्म था या ठंडा। खैर, यह उसके बगल में दूसरे बेवकूफ की तरह है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह चालाक है, अन्यथा वह वेन परिवार का तीसरा बेटा नहीं बनेगा, और जीनियस फेंग शुई मास्टर। तीसरे बेटे से पूछना डुआन वुलू में आया, उसके होठों पर मुस्कान के साथ। ये छोटा भाई वह होना चाहिए जिसने कल सूची का खुलासा किया। उद्धरण चिन्ह। तीसरे बेटे से वापस पूछें, ये वह है? एक गार्ड ने सख्ती से कहा। डुआन वुलू ने उसे विनम्रता से देखा। भाई, आप इतने गंभीर कब हो गए? आप अभी ऐसे नहीं थे। गार्ड ने अपनी भौहें उठाई। आप क्या जानते हैं, मैं इसे गंभीर कहता हूं जब इसे गंभीर होना चाहिए और आराम करना चाहिए। नमस्कार छोटे भाई, मैं एक अधिक प्रत्यक्ष व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इसे सीधे कहूंगा। क्या आप वास्तव में हमारे पिता की बीमारी को ठीक कर सकते हैं? थर्ड यंग मास्टर से पूछा गया कि वह अपने प्रशंसक को फैलाए हुए है, इसे पूरी तरह से फैन कर रहा है। बेशक, डुआन वुलू ने उदासीनता से कहा। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू और अन्य अचानक हाथ से चौंका, जो तीसरे युवा मास्टर से आया था। बड़े भाई, ये ठीक है। यदि आप ठीक हैं तो अचानक लोगों को डराना नहीं है, ठीक है? डुआन वुलू ने अपनी छाती थपथपाई। सौभाग्य से मुझे दिल का दौरा नहीं पड़ा। भाई, आपने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के लायक हैं जो डींग मार सकता है। तीसरे युवा मास्टर वेन ने उत्साहपूर्वक डुआन वुलू को कंधे पर थपथपाया और प्रशंसा की।
डुआन वुलू आई। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू के स्पष्टीकरण को बाधित करने के लिए तीसरे युवा मास्टर से पूछा, जब आप डींग मार रहे हैं तो आपकी अभिव्यक्ति उदासीन है, आपकी पीठ सीधी है, आपकी आंखें चकमा नहीं देती हैं, और आप ब्लश नहीं करते हैं। भाई, आप पहले से ही अभ्यास कर चुके हैं एक गुरु का क्षेत्र। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू। उसके बाद तीसरे युवा मास्टर के मस्तिष्क के साथ कोई समस्या हो सकती है। मैं डींग नहीं मार रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। डुआन वुलू ने कहा। ठीक है। अच्छा, कोई डींग नहीं मार रहा है। अच्छा तथ्य। थर्ड यंग मास्टर ने डुआन वुलू की सराहना की। डींग मारने की दुनिया के मास्टर की उम्मीद के अनुसार ये वाक्य अकेले मेरे भाई को हीन महसूस करवा सकता है, और मैं आज अपने भाई को ईमानदारी से आमंत्रित करता हूं। यदि आप अतिथि के रूप में माय क्वेश्चन हाउस में आते हैं तो कृपया ग्रैंड मास्टर को मना न करने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू। इस व्यक्ति को अपने दिमाग में एक समस्या होनी चाहिए। तब डुआन वुलुओ को तीसरे बेटे द्वारा पूछा गया था और उसे पुछ हवेली में आमंत्रित किया गया था। डॉट 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 डॉट। इस समय जियोबाई और अन्य एक साथ बैठे और बातें कर रहे थे। क्या ये खबर सटीक है? जियोबाई ने पूछा। मास्टर, हमने वास्तव में इसे अपने कानों से सुना जब हम खरीदारी कर रहे थे। नंगोंग युनमो ने उत्साह से कहा। हाँ, और कई लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। झांग शीज भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि यह हजारों वर्षों में एक दुर्लभ समृद्धि है। छोटे साधु ने कहा। आप सभी जाना चाहते हैं? जियोबाई ने पूछा। पढ़ना w कॉम। नंगोंग युनमो और तीनों ने जमकर सिर हिलाया। जियोबाई ने एगो को फिर से देखा। क्या खाने के लिए कुछ है? एगो ने पूछा। जब तक खाने के लिए कुछ था वह जाएगा। वहां है, सभी प्रकार के शीर्ष भोजन और पेय हैं, और आरामदायक आराम स्थान है, और यह मुफ्त है। छोटे साधु ने कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैं जा सकता हूं या नहीं। सी फेहान ने अपना रवैया व्यक्त किया। उसका मतलब था कि वह जा सकता है या नहीं। वैसे भी उसने सेना का अनुसरण किया। लिंग शिन्यून भी एक उदासीन रवैया था। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली। चलो फिर चलते हैं, लेकिन क्या आपको डाओ के बारे में बात करने में विश्वास है? उद्धरण चिन्ह। जिस विषय पर वे बात कर रहे थे वह कई प्रमुख डोमेन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक समृद्ध दुनिया थी। ये हजारों वर्षों में एक बार आयोजित किया गया था, और यह बहुत बड़ा था। इस समृद्ध दुनिया का विषय ताओवाद और लड़ाई पर चर्चा करना है। जियोबाई को लड़ने के लिए राहत मिली है, लेकिन ताओवाद पर चर्चा की गई है। वह वास्तव में नहीं कर सकता। आखिरकार वह एक पेशेवर नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 2 चैप्टर 0। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यदि आप मुझे अलविदा कहते हैं तो मैं इस विमान को नहीं समझता। एगो ने कहा। अगर ये देवताओं के दायरे में है तो यह निश्चित रूप से काम करेगा, लेकिन इस विमान में नहीं। न तो मैं कर सकता हूं। आखिरकार खेती प्रणाली अलग है। सी फेहान ने कहा कि उन्होंने खेती करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आयामी ऊर्जा निकालकर खेती की। जियोबाई। ये खत्म हो गया है, हमारे दोनों बॉस ऑफलाइन है। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने अपना ध्यान नंगोंग युनमो और अन्य लोगों की ओर लगाया। मास्टर, मुझे अभी भी बुनियादी ज्ञान हो सकता है, लेकिन अन्य थोड़ा अनिच्छुक है। नंगोंग युनमो ने अपने हाथ रगड़े और मुस्कुराया। आखिरकार उनके गुरु ने उन्हें शुरुआत से ही खेती के बारे में कभी नहीं सिखाया। ज्ञान। जियोबाई। संकेत नहीं है। अगर मुझे पता था कि मैंने इसे पहले सिखाया होगा। उद्धरण चिन्ह। झांग शिग और छोटे साधु और भी बेकार हैं। नंगोंग युनमो इसलिए है क्योंकि वह एक बड़े परिवार का बेटा है, और उसे पेशेवरों द्वारा सिखाया गया है क्योंकि वह एक बच्चा था। इसलिए बुनियादी ज्ञान बहुत ठोस है, और झांग शिगे और अन्य युवा होने के बाद से किसी की तरह नहीं है, इसलिए वे अब तक के बुनियादी ज्ञान को याद नहीं कर सकते हैं। अंत में केवल लिंग शिन्यून छोड़ दिया गया था। वह वास्तव में सब कुछ जानती थी, लेकिन वह बात करना पसंद नहीं करती थी। वह दूसरों को 1000 शब्दों का जवाब नहीं देगी। जियोबाई ने अपनी टीम को देखा और थोड़ा सिरदर्द महसूस किया। उनका समूह वास्तव में अच्छा था, लेकिन ये केवल झगड़े के लिए था। ये ठीक है, आपके शिष्यों को कम से कम खेती का अनुभव है, और एक ही पीढ़ी के अन्य शिष्य तुलना नहीं कर सकते हैं। एगो ने जियोबाई के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया, जबकि उनके ट्रेडमार्क बड़े सफेद दांत बहुत आकर्षक दिखा। जियोबाई। इसका मजाक न उड़ाएं।
उद्धरण चिन्ह। एगो की टिप्पणी का मतलब था कि जियोबाई ने अपने शिष्यों को खेती में आम समस्याओं के बारे में कभी नहीं बताया, इसलिए नांगोंग युन्मो और अन्य अक्सर गलत तरीके से चले गए जब उन्होंने अभ्यास किया। हालांकि ये भी फायदेमंद है। भविष्य में वही गलतियां करना असंभव है और आपको खेती की गहरी समझ होगी। तो हम जा रहे हैं या नहीं? जियोबाई ने पूछा। जाओ, तुम कैसे नहीं कर सकते? मैं तथाकथित शीर्ष स्तरीय भोजन का स्वाद भी लेना चाहता हूँ। एगो बोलने वाला पहला व्यक्ति था। जब तक आप मुफ्त में वेश्या कर सकते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। फिर इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने साहस दिया। डॉट 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 डॉट। परिवार से पूछो। डुआन वुलू को सुंदर दृश्यों द्वारा बधाई दी गई थी और उपचार शाही परिवार की तुलना में बहुत बेहतर था। इस समय डुआन वुलू बस कहना चाहता था, तीसरे बेटे को जीनियस फेंग शुई मास्टर का खिताब कैसे मिला? उद्धरण चिन्ह। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ये पहले से ही एक चमत्कार है कि वह अभी भी जीवित है। युवा मास्टर पूछ रहा है, मैंने आपसे कोई परेशानी नहीं की, मैं वास्तव में लाओजी की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। डुआन वुलू ने असहाय होकर कहा, क्या हिस्सा गलत हो गया? उसने जो कहा उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? अरे भाई, आपके लिए ये स्पष्ट नहीं होगा कि आप मुझे पूछने के तीसरे बेटे को बुलाएं? मैं बड़े से पूछने की पहल करूंगा, बस मुझे फोन करके भाई से पूछूंगा। तीसरे बेटे से पूछा। अपने प्रशंसक को फैन करते हुए उन्होंने कहा। डुआन वुलू, आपका ध्यान सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भाई, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है, लेकिन मेरे बुरे आदमी से मिलना आपके लिए इतना आसान नहीं है। जो कोई भी मेरे बुरे आदमी को देखना चाहता है, उसे पहले मुझे पास करना होगा। पिता का समझौता। आप हमारे वेन परिवार के लिए बुरे व्यक्ति के महत्व को भी जानते हैं, इसलिए हमें इसे अंतिम उपाय के रूप में करना होगा। वेन सेंग गोनगजी ने अपना बेवकूफ रवैया बदल दिया और शांति से कहा, क्या भाई वेन मुझ पर विश्वास करता है? डुआन वुलू को बहुत खुशी हुई। ऐसा लगता है कि श्री वेन का तीसरा बेटा बेवकूफ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पागल हो रहा है और एक विशेष कारण से बेवकूफ बेच रहा है? नंबर थर्ड यंग मास्टर फैन से पूछा। धिक्कार है, फिर आपने मुझे इतना बताया। डुआन वुलू पतन के बारे में था। ये टीएम किस तरह की प्रतिभाएं हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने मुझे इतना बताया। भाई, कृपया एक सीट पर आए, मैंने आपके लिए एक भोज की व्यवस्था की है और हम दोनों ने आज रात एक अच्छा पे लिया है। मुस्कुराते हुए थर्ड यंग मास्टर से पूछा। भाई वेन, कृपया मेरे इनकार को क्षमा करें, ये घर पर मेरी यात्रा का उद्देश्य नहीं है। डुआन वुलू ने कहा, अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो वह केवल एक और योजना शुरू कर सकता है, वह है पीछे हटना और अभ्यास करना। हालांकि इसमें लंबा समय लगता है, ये सबसे सुरक्षित है और रिश्तों पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई, इस बारे में मैं आज रात अपने पिता से आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन वह अभी घर पर नहीं है। वापस आने से 2 घंटे पहले भी है। भोज में वापस आने के लिए उसका इंतजार करें। ये कहना। 2 कारण है कि उन्होंने घर से पूछने के लिए डुआन वुलू को आमंत्रित किया। एक बस ये था कि डुआन वुलू को उसके लिए एक भूख थी और वह दोस्त बनाना चाहता था। एक अन्य मुख्य कारण यह है कि मृत घोड़े का उपयोग जीवित घोड़े के डॉक्टर के रूप में किया जाता है। वे लगभग 1 महीने तक बुरे व्यक्ति का इलाज करने के लिए एक नए फार्मासिस्ट के पास नहीं आए हैं। अब अंत में आशा की एक झलक है। हालांकि यह बहुत पतला है, यह आशा की एक झलक भी है। और वह सिर्फ एक खोजकर्ता है, निर्णय उसके पिता के हाथों में है, और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, डुआन वुलू ने जवाब दिया, उम्मीद है कि पैट्रियार्क सामान्य रूप से दूसरों के साथ संवाद करने में सक्षम होगा। डॉट 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 डॉट। एक सराय के कमरे में जियोबाई और अन्य गंभीर लग रहे थे, जैसे कि वे कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? जियोबाई ने फिर पुष्टि की। नानगोंग युनमो, झांग शीगे और छोटे साधु ने जमकर सिर हिलाया, और यहां तक कि लिंग जिन्युन, जो आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं चलते थे, थोड़ा सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि किसका विचार। नंगोंग युनमो और अन्य लोगों ने अचानक कहा कि वे एक गृह युद्ध चाहते थे।
उस समय जियोबाई ने लगभग उसे सीधे लात मारी। गृह युद्ध। हमारे संप्रदाय में कितने लोग हैं, आप में से कितने भाई बहन खुलकर और गुप्त रूप से लड़ना शुरू करना चाहते हैं? नंगोन यून्मो की गहन व्याख्या सुनने के बाद ही जियोबाई समझ गए कि वे क्या करना चाहते हैं। ये पता चला कि वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। अगर मैंने पहले कहा, तो जियोबाई इतना भयभीत था कि उसने सोचा कि उनके वरिष्ठ भाइयों और बहनों के बीच संबंध स्थिर हो गए हैं। ठीक है, फिर वो पढ़ना www.sinaicmtl.com। आपको पहले सुरक्षा डालनी चाहिए, और जब तक ये पूरा न हो जाए तब तक क्लिक करें। जियोबाई ने कहा। नंगोन यून्मो और अन्य लोगों ने अपने दिलों में बड़ी प्रत्याशा के साथ अपना सिर हिलाया। यह पहली बार था जब उन्होंने शुरू से अब तक एक ही संप्रदाय के बीच लड़ाई लड़ी थी। बेशक उनके दिलों में अधिक उम्मीदें थीं। फिर मैं आपके लिए एक मार्शल आर्ट स्टेज के रूप में एक दुनिया बनाऊंगा। जियोबाई जम्हाई। रात में लड़ना वास्तव में परेशान करने वाला है। हालांकि इस तरह की चीज बहुत आम है, फिर भी बुनियादी गुणों की जरूरत है। रात में लड़ने से इनकार। आप और मैं शुरू से। सभी की आंखें जल उठी। क्या वे फिर से शूटिंग करने जा रहे हैं? जियोबाई ने अपनी दाहिनी तर्जनी को फैलाया, और उसकी उंगलियों पर एक हरी बत्ती लगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि कम आवाज में बनाए, एक उग्र लाल पोर्टल उनके सामने खड़ा था। ठीक है, अंदर जाने दो, जियोबाई ने कहा। लड़ाई को जल्दी खत्म करना और जल्दी बिस्तर पर जाना। कौन जानता था कि कदम उठाते ही उसे एर्गोफेई ने लात मार दी थी। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? जियोबाई ने ईगो में चमकते हुए पूछा। यदि आप मुझे आज उचित कारण नहीं देते हैं, तो मैं आपको मार डालूंगा। इस अध्याय का अंत। टोक।